ये मेडिटेशन है। लेट मी सी। ओके, आपको मुझे अनेबल करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। हो जाएगा क्या? मैंने को होस्ट बना दिया आपको। अच्छा, हाँ। ओके। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे, चश्मे निकाल लेंगे और एक बहुत सी आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाएंगे। म्यूजिक ठीक है? आवाज ठीक है मधु? यस मैम। ओके। जो जो भी आता जा रहा है आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों के साथ बने रहें।
धीरे धीरे अपने शरीर में पानी की यात्रा प्रारंभ करें। धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ रखें और कोमलता से अपनी सुंदर आंखों को एक मुस्कुराहट के साथ खोलें और उन सभी ऊर्जाओं को महसूस करें जो इस समय आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपके नजदीक हैं। आप लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्ते। वो भी एक छोटा सा जो ध्यान था वो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। एक शांतिदायक ध्यान, बहुत ज्यादा शांति मिली है, बहुत सुकून मिला। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ पे एकत्रित होने के लिए। और इससे पहले कि मैं अपना सेशन शुरू करूं, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है जो पिछले सेशन में कुछ ऐसा लगा आपको जो आप नहीं पूछ पाए और आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगी इस मंच पे, आप आए और बताएं सभी लोगों को, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम सेशन शुरू करें। अंजलि मल्होत्रा जी का एक क्वेश्चन था। वो पूछ रहे थे कि आखिर हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। उन्होंने मुझसे बोला कि आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत लोग बहुत रीजंस बोलते हैं, बट हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ये उनका प्रश्न था। आज सुबह के सेशन में उन्होंने आपसे पूछने के लिए रिक्वेस्ट किया। अंजलि जी कहाँ पे अभी? वो एक्चुअली वो वर्क करती हैं तो वो आ नहीं पाई। ध्यान हमें करना चाहिए अपने आप को जानने के लिए। सिंपल, सरल आंसर। अगर अपने आप को जानना है तो ध्यान करना है। हमें किसी और के लिए नहीं ध्यान करना है, हमें खुद को जानने के लिए ध्यान करना है। हम इसलिए नहीं जाते हैं, वही एक्चुअली क्या है कि जो आज का भी एक टॉपिक है धारणाएं और भ्रांतियां, तो वो आज मैं आप सभी लोगों की वो धारणाएं जो एक मिथ है या मिसकंसेप्शन है वो चूर चूर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न है जो लोग पूछते हैं और जिनका आंसर या उत्तर नहीं होता है, या कुछ कहीं से इधर उधर सुन लेते हैं और उसी को एक अपने जीवन का एक कोर बिलीफ मान लेते हैं, वो जो नहीं सही होता है। जिस तरीके से मेडिटेशन में लोग ये बोलते हैं या ध्यान में ये लोग बोलते हैं कि हमेशा ध्यान के साथ एक गोल होना चाहिए, जैसे एक आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि ध्यान के साथ आपका उद्देश्य भी होना चाहिए। ध्यान का मतलब है अपने आप को जानना, अपने अंदर भीतर जानना, भीतर अंदर अपने आप के अंदर झांकना और अपने आप को और जान लेना। सिर्फ ध्यान का मतलब ये है, और ध्यान कुछ नहीं है। बाकी सब जो चीजें आती हैं वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ध्यान के, जो भी, चाहे वो विजन्स हो, एक्सपीरियंसेस हो, चाहे हमारे को मार्गदर्शन दिया जाता है, लाइट बीन्स हैं, एंजल्स हैं, वो साथ साथ आते हैं। ठीक है, तो मैं ध्यान किस लिए करते हैं? अपने आप को जान लेने के लिए, दैट्स ऑल। और किसी को कुछ भी आगे बोलने का जरूरत नहीं है। ध्यान मतलब अपने आप को जानना। या कोई और प्रश्न?
किसी और का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं, कोई आगे आना चाहते हैं इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं? ओके, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। कोई अभी तक फिलहाल, इसका मतलब नहीं वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है, मैं एक अच्छी टीचर हूँ। क्योंकि कोई कोई सवाल ही नहीं है, तो इसका मतलब कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ लोगों को। तो सो इट्स अ पैट ऑन माय बैक। बिल्कुल एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं, इसीलिए कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, दैट्स व्हाट, इसीलिए मैंने कहा कि चलो भाई, मेरे को भी एक पैट मिलना चाहिए यहाँ पे कि चलो तुम अपना अच्छा काम कर रही हो तो और आगे करते चले जाओ और बढ़ते चले जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर नॉट ब्रिंगिंग एनी क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चंस को ना लेके आते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं धारणाएं और भ्रांतियों के ऊपर, यानी कि मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो होते हैं हमको ध्यान को लेकर क्या क्या होते हैं। तो मैं वो एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बताना चाहूंगी। अब जैसे अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक्सपीरियंस आपको एक शेयर करती हूँ। तो एक लेडी का फोन आया मेरे पास गाइडेंस के लिए। तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि यहाँ पे साउथ इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हमें लाइट बीइंग्स को नहीं बुलाना चाहिए, हमें एंजल्स को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, इससे कुछ नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है आपको लाने की। तो ये एक मिथ है, अगेन एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम एंजल्स या लाइट बीइंग्स के बारे में हम बात करते हैं, क्या होता है, जैसे हम छोटे बच्चे हैं, कोई भी जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं, एक एक्सटर्नल हेल्प। अगर कोई चीज का हमको एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स को पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं कि पापा डैड प्लीज आप हमको बताओ कि इसका हम क्या करें। उसी तरीके से लाइट बीइंग्स और एंजल्स हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, जो कि हम उनका जब भी हाथ पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं, और एक्सटर्नल हेल्प के लिए, ताकि हमारे को जो एक पुश नहीं मिल रहा है पीछे से, वो पीछे से हमको एक पुश करते हैं। और दूसरी बात मैंने जो उनको ये बोली, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, ये मिथ था अगेन, जो एक लोगों के अंदर एक भरा हुआ है कि हमें क्या जरूरत है एंजल्स की, या हम लोग एनर्जीज को ऐसे क्यों हम लेकर आए। तो मेरा मानना है कि अगर हम एनर्जीज की बात करते हैं तो हम दुर्गा माता को या शिव जी को या राम जी को या हनुमान जी को क्यों बुलाते हैं, वो भी तो एनर्जीज ही हैं। जिस तरीके से एंजल्स हैं वो एनर्जीज हैं, क्योंकि उनका मानना था एंजल्स जो होते हैं वो जन्म लेके वो ऊपर नहीं जाते, वो अर्थबॉर्न स्पिरिट्स होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग कहाँ से क्या पढ़ते हैं, आधा नॉलेज लेते हैं, क्योंकि उनके अनुसार एंजल्स कौन होते हैं, जो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स होते हैं, जो कि यहाँ जन्म लेते हैं धरती पे, और ऊपर उसके बाद मरने के बाद वो बीच में अटक जाते हैं। मतलब कि जो लॉस्ट सोल्स हैं उनको वो एंजल्स का नाम दे रहे थे। तो ये कहाँ से ये भ्रांतियां आती हैं, कहाँ से ये धारणाएं बनती हैं, कहाँ से, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला कि प्लीज हाफ नॉलेज ना लें। सपोज अगर मेरे भी बोलने में आपको कंफ्यूजन है कि नहीं, मेरे को अभी जो शारू ने समझाया है वो कंफ्यूजन है अभी भी, तो उसके ऊपर आप और काम कीजिए। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप और किताबें पढ़िए, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को समझिए, और उसके बाद भी नहीं समझ आता, आप मुझसे फिर वो प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। लेकिन हाफ नॉलेज के साथ प्लीज ना बैठें, क्योंकि आप लोग बहुत से इधर लोग हैं जो कि मास्टर्स हैं और आप लोग सेशंस लेते हैं, तो लोगों को आप सिखा रहे हैं, तो आधा नॉलेज किसी को मत दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है, रुक जाइए, छोड़ दीजिए उस चीज को और बोलिए कि मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। ऐसा नहीं होता कि टीचर जो आपको बता रहा है वो सीखता नहीं है, वो भी हमेशा सीखता है अपने स्टूडेंट से, जैसे कि एक स्टूडेंट टीचर से सीखता है। तो अगर मेरे को भी सपोज आज की डेट में कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि नहीं, मेरे को एम्बैरेसमेंट नहीं होता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो मैं जरूर ये बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद आप लोगों के पास दोबारा आके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, क्योंकि मैं एकदम करेक्ट और राइट आंसर देना चाहती हूँ ताकि आप उस रास्ते पे सही से चल सकें।
सो प्लीज एक इल्तिजा आप सभी लोगों से है कि आप जो भी मास्टर्स यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, लोगों को समझाते हैं, जब तक कि पूरी और कंप्लीट नॉलेज किसी चीज के बारे में ना हो, तब तक आप वो चीज का सब्जेक्ट उठाइए ही नहीं। और अगर आपको नहीं आता है तो आप पोलाइटली आप उनको बोल दीजिएगा कि मेरे को अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, मैं आपके पास दोबारा से रिवर्ट बैक करूंगी इस आंसर के साथ। राइट? गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना। जैसे एंजल्स का मैं सुन के एकदम से मेरे को लगा कि अरे, लोग सोचते हैं कि एंजल्स जो है वो लॉस्ट सोल्स होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इस तरीके का हाफ नॉलेज है लोगों के पास, इस तरीके का लोग समझते हैं एंजल्स को, तो वो समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, इस चीज के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों ना मैं ध्यान की जो धारणाएं हैं और भ्रांतियां हैं जो लोगों को, उसको हटाने की कोशिश क्यों ना करूं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो उठेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी जो मैंने मेरे हिसाब से कुछ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं वो चीजें मिसकंसेप्शंस आपको बताऊंगी। इन केस अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है या आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ बैठा हुआ है कोई क्वेश्चन, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये शायद एक मिथ है या मिसकंसेप्शन है, ये क्या है, आप मुझे बताइए। तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने कोशिश किया है कि मैंने 10 या 12 होंगे जो मैंने कवर किए हैं, जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सबसे पहले जो है, बोला जाता है कि मेडिटेशन जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो ध्यान जो है वो कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। जो अलग अलग तरीके के अलग अलग रिलीजन्स हैं हमारे देश में, वहां पे ध्यान एक उनका पार्ट है, लेकिन ध्यान का कोई पार्ट रिलीजन नहीं है। यानी कि सपोज क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, सब जगह मेडिटेशन अपने हिसाब से की जाती है, चाहे वो तेओज़म हो, चाहे ज़ेन हो, चाहे कुछ भी हो, ध्यान वहां किया जाता है। लेकिन ध्यान में किसी रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, एक इंडिपेंडेंट चीज है वो। सो ध्यान में क्या होता है, सिर्फ रियलाइजेशन होती है आपके ट्रू सेल्फ की, दैट इज ऑल। उसमें ना तो किसी भगवान के सामने आपको झुक के प्रे करना है, ना ही आपने कोई मंत्र जाप करना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान मतलब अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, अपने आप को देखना और अपने आप को पहचानना। तो इसमें किसी भी रिलीजन का, किसी भी तरीके का कोई हाथ नहीं होता है, पहला। सेकंड इज, मेडिटेशन बोला जाता है कि मेडिटेशन क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, यानी कि माइंड को ट्रेन करना। लोगों को लगता है कि ध्यान क्या होता है कि हम बैठते हैं और अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं किसी चीज की। जिस तरह से हम किसी भी एक जॉब को पकड़ते हैं और वहां पे हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह से काम करना है, तो वो लोगों को लगता है जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी चीज की। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं, ध्यान मतलब कुछ नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई काम ही नहीं है। काम करने, अगर हम ट्रेन कर रहे हैं इसका मतलब कुछ काम चल रहा है दिमाग में। और ध्यान क्या है, कोई काम करना ही नहीं है, उस टाइम आप अपने दिमाग को रेस्ट दे रहे हैं। दैट इज अ हॉलीडे फॉर योर माइंड, यानी कि छुट्टी दे दी जाती है आपके दिमाग को उस टाइम, जिस टाइम आप ध्यान करते हैं। तो ध्यान जो है, सेकंड जो धारणा है लोगों की कि ध्यान मतलब माइंड को ट्रेन करना, तो दोस्तों माइंड को ट्रेन करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो माइंड को ट्रेन क्या करेंगे, आराम से बैठे हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने आप के अंदर झांक रहे हैं, तो ट्रेन क्या करना है माइंड को। सो मेडिटेशन इज नॉट ट्रेनिंग ऑफ माइंड। थर्ड इज, ध्यान बहुत सारा टाइम हमारा ले लेता है, कंज्यूम करता है, इसीलिए हम लोग एक्सक्यूजेस मांगते रहते हैं एक दूसरे से, नहीं यार आज तो मैंने ध्यान नहीं किया, आज मुझसे ध्यान नहीं होगा, आज मेरे पास इतना सारा काम है ना, स्पेशली लेडीज, नहीं यार आज नहीं। और वही लेडी बैठ के सीरियल देख रही होगी टीवी पे फॉर श्योर आधे घंटे का, ठीक है, लेकिन ध्यान में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये धारणा है
कि शारू, अगर ध्यान करना है ना तो ध्यान के लिए 1 घंटा तो बैठना ही बैठना है। तो दोस्तों ये भी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। तो जहां पे हम ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान जो है किसी भी टाइम के का मोहताज नहीं होता है। कभी-कभी 5 मिनट के ध्यान में भी हम इतना कुछ पा लेते हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते कभी। और कभी-कभी आप 5 घंटे भी बैठे रहेंगे ध्यान के लिए, कुछ नहीं होगा। तो जो ध्यान है वो किसी टाइम का, जिसे कहते हैं, मोहताज नहीं है। आप 5 मिनट बैठे, लेकिन इस तरह से बैठे कि आप कंप्लीटली ट्रांस स्टेट में चले जाएं और आप वो सब कुछ पाले उस सिर्फ 5 मिनट में। तो ध्यान का पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है। और अगर आप 5 घंटे भी बैठे, 6 घंटे भी बैठे दिन के और सिर्फ बैठे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, कुछ नहीं, कुछ अंदर इनर वर्क नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, शांति नहीं है, सिर्फ आप थॉट्स चल रहे हैं अंदर, तो आप 6 घंटे भी बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। चौथी धारणा है कि जो ध्यान होता है वो खाली योगियों के लिए होता है, जो योगी होते हैं, संत महात्मा होते हैं। अभी क्या हुआ था, जब मैंने ध्यान शुरू किया था 2011 में, तो जब मैं 2012 में पिरामिड वैली जाने वाली थी और मैंने ध्यान उस टाइम 2011 में शुरू किया, तो लोगों ने कहा मत जाओ, ये सब चीजें मत करो, तुम्हारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे, तुम वहां पे चली जाओगी, पिरामिड वैली चली जाओगी तो सब कुछ, पूरी शादी वादी खराब, सब ये। मैं कहा भाई ये कैसे होता है, पहले मुझे ये तो बताओ कि सब कुछ खराब पहले ही ऑलरेडी खराब है ही, उसको मैं ठीक करने के लिए जा रही हूँ, अब और ज्यादा क्या खराब हो जाएगा, मुझे ये तो बता दो। तो मैं सोची, तो फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, जिस आंटी ने मुझे ये सीख दे रही थी, तो मैं उनसे सीख रही थी, मैं कहा आंटी एक काम करते हैं, ये चैलेंज मैं अपने आप को देती हूँ कि आज मैं पिरामिड वैली जा रही हूँ, मैं एक पीस में आऊंगी कि नहीं आप देखना, और मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आते हैं वो देखना। कि मेरे पति के साथ सपोज अगर मेरा और झगड़ा हो गया और मैं उनको छोड़ के चली गई, या मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, मैंने कहीं और शादी कर ली, मैंने कुछ और कर लिया, तब आप मेरे पास आके बोलना कि देखो शारू, मैंने तुम्हें बताया था ना ध्यान में नहीं आना। तो भाई लोग, बहन लोग, ध्यान योगियों के लिए नहीं है, ध्यान हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए है, ताकि हम सही रास्ते पे चल सकें। हमें हिमालय की जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चाहे वो हिमालय हो, चाहे गोवा का कोई बीच हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब हमारे अंदर ही बसता है। चाहे एक फॉरेस्ट एरिया हो, बस मदर अर्थ के पास कनेक्शन की देर है और आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मुझे गीजा पिरामिड में मेडिटेट करने का मन है तो मैं वहां भी जा सकती हूँ। आज मुझे पिरामिड वैली में पत्री जी से मिलना है तो मैं यहाँ पे मेडिटेट करके उनके पास फिर जा सकती हूँ। तो ये ध्यान की शक्ति है। तो योगियों के लिए नहीं है ध्यान, योगी तो कब के कहीं पहुंच चुके हैं, वो तो पता नहीं कहाँ है, अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको ध्यान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड ध्यान में ही रहते हैं। वो हम जैसे लोगों को ध्यान की जरूरत है। ठीक है। पांचवा, जो बहुत ही अजीब है, ध्यान हमको निर्वाण दे देगा। वाह वाह वाह, ध्यान से हमको निर्वाण मिल जाएगा भाई। अरे मेरे गुरु, मेरे सब लोग, ध्यान से निर्वाण कहाँ से मिलेगा? निर्वाण तो ऐसे मिल ही नहीं सकता जब तक कि आप अपना कर्म पूरा नहीं कर लेते, वो जो एक कार्मिक साइकिल है उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, उसको बैलेंस नहीं कर लेते, उसको रिलीज नहीं कर लेते। और उसको करने के लिए आपको हजारों, लाखों, मिलियंस और कितने सारे इनकारनेशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि रोज आए दिन हम एक कर्म क्रिएट करते जा रहे हैं, चाहे वो हम अपने शब्दों से, चाहे आप अपने थॉट से, चाहे अपने एक्शन से कर रहे हैं। तो निर्वाण मिलने का तो सवाल ही नहीं है, निर्वाण कहाँ से मिलेगा आपको?
तो ये तो छोड़ ही दीजिए कि ध्यान से तो मुझे निर्वाण मिल जाएगा, मैं तो कोई साधु संत महात्मा बन जाऊंगी, मैं वाला स्टेटस ले लूंगी और बड़े सारे लोग मेरे साथ होंगे और सब लोग मेरे ऐसे ऐसे कर रहे होंगे और इसके बाद वैसे ही मैं समाधि ले लूंगी और मेरे को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्लीज लोगों, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान क्या करता है पता है? ऐसे ऐसे करके जगाता है कि शारू जग जाओ, तुम यहाँ खड़ी हो, तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना है। कैसे करोगी? ये अपने जो कर्म तुमने रखे हुए ना, इतना बड़ा पोटली लेके आई हो, कहाँ से करोगी उसको सही? तो ध्यान वो है, ध्यान हमें जगाता है, ध्यान हमें सोटी से मारता है, ध्यान बोलता है उठ जाओ, जग जाओ, अभी भी टाइम है, निर्वाण नहीं मिलेगा अभी तुम। तो अगर आप लोगों के अंदर दिमाग में ये चीज है कि भाई निर्वाण मिल जाएगा, तो प्लीज आज मैंने वो मिथ आपके दिमाग से हटा दिया कि ध्यान निर्वाण नहीं देता है। सिंपल, कर्म अच्छा कीजिए, अपने आप निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे ही आपका बैलेंस और रिलीज हो जाएगा। सिंपल सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ है, बांध दीजिए कहीं पे। हाँ तो जी, एक और मिथ, मेडिटेशन हमको शांति दे देता है। ये तो मैंने इतना सुना है ना, मेडिटेशन गिव्स यू कामनेस, मेडिटेशन गिव्स यू शांति। अभी अभी भी मैं पूछूंगी ना किसी से, सब लोग, आधे से ज्यादा लोग मुझे यही बोलेंगे, ध्यान से मुझे शांति की प्राप्ति होती है। एक पेट डायलॉग सभी लोगों का, ध्यान से मुझे शांति मिलती है। अरे बाबा, अंदर शांति नहीं होगी तो शांति मिलेगी कहाँ से? ध्यान पता है क्या करता है? आप हमेशा देखिएगा, स्पेशली ऑन फुल मून, पूर्णमासी के दिन या किसी भी ऐसे त्योहार के दिन जब एनर्जीज बहुत हाई होती है, या न्यू मून के दिन, आप ये देखिएगा जब भी आप ध्यान करेंगे तो अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं आपके, उसको वो बहुत ज्यादा उभार देगा। अगर आप अंदर से गुस्सा हैं तो आपको और गुस्सा आएगा, अगर आप अंदर से शांत हैं तो आपको बहुत शांति मिलेगी, अगर आप अंदर से त्रस्त हैं किसी चीज से तो आप और इरिटेटेड हो जाएंगे। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान खाली आपको पीस नहीं देता है, ध्यान आपको ये बताता है कि शारू देखो अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर एक बवंडर है, भूचाल है। तो पीस वीस तो अभी ऐसा नहीं मिलता। हाँ, अगर मैं काम हूँ, बहुत बहुत शांत मेरी स्थिति है, निर्मल स्थिति मेरी बहुत शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो बेशक मुझे ध्यान शांति प्रदान करेगा। लेकिन अगर आप टेंशन में हो ना, तो आप देखना आपकी टेंशन थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ध्यान में जब हम शांति की खोज में जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम वो स्ट्रिंग्स को भी हम लोग छेड़ देते हैं जो अंदर हैं। तो शांति तो क्या ही मिलेगी वहां पे और भूचाल आरंभ हो जाता है और हमें समझ नहीं आता है इस भूचाल से हम बाहर कैसे निकलें। लेकिन वो भूचाल से बाहर भी ध्यान ही निकालता है। लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं साथ में, तो इनर वर्क नहीं है तो ध्यान का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं। आप 5 घंटे एक जगह बैठ जाइए मुनि की तरह से, यहाँ पे संत महात्मा की तरह से बैठ जाइए एक जगह, कुछ नहीं होगा। लाइफ की जो सिचुएशंस है ना आपकी, वैसी की वैसी ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स जो है ना वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। सिर्फ एक बदलाव यही आएगा कि आप थोड़े से काम हो जाएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, अपने अंदर की चीजों को, खामियों को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर की परेशानियों को नहीं समझेंगे, उनको एम्ब्रेस नहीं करेंगे, उन्हें गले नहीं लगाएंगे, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ध्यान जो है सिर्फ एक पीस देता है या शांति प्रदान करता है। नेक्स्ट धारणा क्या है, जो कि बहुत लोगों को है, यहाँ पे भी बहुत लोगों को हुई, ध्यान हमको साइकिक कैपेबिलिटीज दे देता है। यानी कि हमें तो हमारी तीसरी आंख खुल गई, दूसरे दिन ध्यान किया, तीसरी आंख खुल गई, सब लोग थर्ड आई मास्टर बन जाते हैं यहाँ पे। किसी को भी देख लो,
ट्रस्ट मी, 2 दिन जिसने ध्यान करा होगा ना, वो बोलेगा मैं तो थर्ड आई मास्टर बन गया। कितने लोग मैंने देखे हैं, इस 11 साल में मैंने स्पिरिचुअलिटी की दुनिया देखी, ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, जो लोग कहते हैं और जो लोग इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि हाय उसको तो ये दिख रहा है, मुझे भी दिखना चाहिए, उसको तो ये हो रहा है, मुझे भी होना चाहिए। तो जो लोग इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं तो उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि दोस्तों ध्यान हर एक इंसान के लिए अलग अलग रिजल्ट्स लेके आता है। जो चीज आपके लिए जरूरी है, ध्यान उसी को लेकर आपके पास आएगा। जरूरी नहीं है जो शाहरुख को दिखता है वो आपको दिखे, और जरूरी नहीं है जो आपको दिखता है वो शाहरुख को दिखे, और हो सकता है कि किसी को दिखे ही ना। और इनकेस अगर वो दिख रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी सेम चीज हो सकता है आपका किसी और लेवल पे, सोल लेवल पे इतना जबरदस्त काम चल रहा है किसी, जिसको कहने की हद ही नहीं। अगर मैं सिर्फ इस छोटे से पेस पे जा रही हूँ, टॉर्टोइस के पेस पे जा रही हूँ, तो अब अचानक से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप रैबिट की चाल से फुदक फुदक के आगे आपका सोल का एवोल्यूशन हो रहा है, जो आपको नहीं पता, लेकिन एक उस एनर्जी को, ऑल दोज एनर्जीज दे नो दैट। उस एनर्जी को जिसे आप भगवान कहते हैं, उनको पता है कि आप किस चाल से जा रहे हैं, क्या चाल है आपकी, किस तरीके की स्पीड है आपकी, और किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको लाइमलाइट बहुत पसंद है, जिनको ये है कि नहीं हम अपनी लाइमलाइट में सामने आए, दिखे हम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पीछे बैक स्टेज पे रह के सारा काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उनको किसी चीज की चिंता नहीं है, उनको किसी चीज की भूख नहीं है कि नहीं हमारा शक्ल दिखनी चाहिए, हमारी प्रेज होनी चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। उनको पता है वो काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मेडिटेशन में भी ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं है कि आपको साइकिक एबिलिटी मिलेगी। यस, बहुत एक्सटेंड तक हमारी जो अंदर के स्किल्स होते हैं वो बाहर आते हैं, जो डोमेंट होते हैं, जो कहीं दबे हुए होते हैं, वो मेडिटेशन से, ध्यान से बाहर निकल के आते हैं, जिसको एक साइकिक एबिलिटी का नाम भी दिया जाता है। बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो किसी भी तरीके से आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाइए कि मुझे तो ये चाहिए और ये मेरे साथ होगा। दैट इज ऑल। एक और मिथ है जो कि मैंने काफी सुना, काफी लोगों के मुंह से भी सुना, कि मेडिटेशन एक सेल्फिशनेस है, जो हमारी सेल्फिशनेस को उभारता है। क्यों? क्योंकि एक लेडी मेरे पास आई, मुझसे बोली कि अगर मैं ध्यान में बैठ जाऊं तो मेरे घर के लोगों को क्या होगा, मैं अपनी ड्यूटीज का क्या करूंगी। यानी कि अगर सपोज अगर मेरे पति को उस टाइम दूध का ग्लास चाहिए और मैं वहां पे बैठी हुई ध्यान कर रही हूँ, तो ये तो सेल्फिशनेस हो गई। तो मेरा पति तो रुक जाएगा वहां पे, उसको तो दूध का ग्लास नहीं मिलेगा, मैं क्या करूंगी? फिर वो हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि तू तो, जब मुझे दूध चाहिए होता है तो तू तो बैठ जाती है मेडिटेशन के लिए। तो भाई लोग, बहन लोग, ध्यान जो है वो सेल्फिशनेस नहीं है, वो सेल्फ लव है, अपने आप से प्यार करना। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे और अपने आप की नीड्स को समझेंगे, तो ही आप दूसरों की नीड्स को भी समझ पाएंगे प्यार से। अगर आप ये समझेंगे कि हाँ, शाहरुख की एक नीड है कि उसको बैठ के ध्यान में एंजल्स के साथ बात करनी है, तो उसी कंपैशनेट वे में आप ये भी समझ पाएंगे कि हाँ, शाहरुख को पता है कि उसके पति की नीड्स क्या हैं या उसके बच्चों की नीड्स क्या हैं। अगर मैं इरिटेट रहती हूँ, सपोज मैं इरिटेट रहती हूँ, मुझे ध्यान करना है लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, अब मैं इरिटेटेड हूँ, तो उस इरिटेशन में क्या मैं सेवा कर पाऊंगी उन सभी लोगों की, या उन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख पाऊंगी, या जो मैं खुद करना चाहती हूँ क्या मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगी।
क्योंकि जब तक हम खुद अंदर से खुश नहीं हैं, खुद अपने अंदर से नीड्स और डिजायर्स को हम जो हमारी हैं, जिनको उनको हम प्यार से एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ नजर से नहीं देख रहे हैं, उनको ठीक से नहीं देख रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम अपने पति की, अपनी फैमिली की, या अपने दूसरे प्रोफेशन की, या किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कैसे वो कर पाएंगे? तो ध्यान सेल्फिशनेस नहीं है, ध्यान सेल्फ लव है। अपने आप को प्यार करोगे तो दूसरों को प्यार दे पाओगे ना। अगर अपने आप को ही प्यार नहीं करोगे, अपने आप से नफरत करोगे, तो लोगों को क्या करोगे? उसको भी तो बोलोगे यार चल जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। और आपने ये देखा होगा कि अगर आप अंदर से खुश नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी आपका जो एक रिलेशन है वो बहुत स्ट्रेन्ड हो जाता है, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, यानी कि बाहर की जो दुनिया है, वो अंदर की दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। जैसी वाइब्रेशन अंदर होगी वैसे ही लोग बाहर भी मिलेंगे आपको, सेम। आप देखना, कभी एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे नहीं सिर्फ शाहरुख को सुन लेना सही नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको इन सब चीजों का। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के लायक हैं। आप देखना कभी किस टाइम, अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज से गुस्सा है, परेशान है, तो आप देखना आपके जो फ्रेंड सर्कल में भी लोग होंगे, या आप ऐसे लोगों को मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करेंगे जो सिमिलर सिचुएशन में होंगे, यानी कि जिनके अंदर बहुत गुस्सा भरा होगा या बहुत इरिटेटेड होंगे। और आपको पता है क्या लगेगा? आपको लगेगा हाय, वो जो मेरी दोस्त है ना, वो बड़ी लाइक माइंडेड है, जैसा मैं सोचती हूँ ना बिल्कुल वैसा ही सोचती है। पता है वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो आपकी इंटरनल वर्ल्ड को ही दर्शाता है, और आपकी वाइब्रेशंस क्योंकि ऐसी ही है ना, तो उसी तरीके से आप ऐसे ही दोस्तों को अट्रैक्ट करोगे जो उसी सिमिलर सिचुएशन में होंगी। और हम सोचते हैं हाय, मैं तो लाइक माइंडेड इंसान मिल गया, मुझे तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। और ये बेस्ट फ्रेंड कुछ टाइम के बाद भाग जाएगा, क्योंकि आपकी जब वाइब्रेशंस चेंज होंगी तो वो भी चला जाएगा। फिर आप रोते रहोगे हाय वो कहाँ गया, अब कौन आ रहा है? तो एक नया इंसान आ जाएगा आपकी लाइफ में। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान मेरे दोस्तों सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ लव है कंप्लीटली। अब प्रॉब्लम्स जो है, एक मिथ और है मेडिटेशन को लेके कि मेडिटेशन जो है सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर लेगा। तो भगवान, मेडिटेशन या ध्यान जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, आप अपने खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और मेडिटेशन जो है, जो ध्यान है, वो आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन करता है, दैट्स ऑल। तो अगर आप ये सोचे कि आज मैंने ध्यान शुरू कर दिया और मेरी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है ना अभी के अभी खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। इट ऑलवेज टेक्स टाइम, पेशेंस। तो ये जो था, ये था अबाउट ध्यान, मेडिटेशन, उनके जुड़ी हुई धारणाएं और भ्रांतियां। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूं, और उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, और जो आप लोगों को डिस्कस करनी है वो करेंगे। तो पहले आप इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हेन टू मेडिटेट, यानी कि मेडिटेशन कब किया जाए। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मेडिटेट कब करें? सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात को करें, कभी भी करें, ध्यान करें। मेडिटेशन का कोई ध्यान का कोई टाइम पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है। आप ध्यान का टाइम वो ले लें जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और जिस टाइम पे भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पास नहीं आएगा, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका स्पाउस हो, या चाहे आपका कोई भी फैमिली का मेंबर हो, या फ्रेंड्स हो, या रिलेटिव्स हो, या कोई भी बाहर का सब्जी वाला है, या ये है वो है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो टाइम बेस्ट टाइम है मेडिटेशन करने के लिए। और इसके लिए आपको अपने दिमाग को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है कि शारू, अच्छा आज जो है मेडिटेशन कब करना है। तो आप पहले अपना एक टाइम निर्धारित कर लीजिए रोज दिन का।
कि जैसे सपोज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं दिन में 2 बारी मेडिटेट करती हूँ, एक दोपहर में करती हूँ और एक रात को सोने से पहले करती हूँ। वो कितना ड्यूरेशन चलता है दैट डिपेंड्स कंप्लीटली। मैं उस चीज को अब बांध करके नहीं चलती, कितना भी टाइम हो सकता है और कितना छोटा भी हो सकता है, कितना बड़ा भी हो सकता है। तो लेकिन मैं उस टाइम पे मेडिटेट करती हूँ जब मुझे पता है मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्योंकि मेरे को 11 साल हो गए और जो मेरे बच्चे हैं और जो मेरे हस्बैंड है वो जानते हैं कि अगर मैं कभी भी बैठ गई, क्योंकि एंजल्स कभी भी बोल देते हैं मुझे बैठने के लिए, अगर मैं कभी भी बैठ गई तो उनको पता है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो उसी तरीके से आपको अपने फैमिली मेंबर्स को सिर्फ ये बोल देना है कि रिक्वेस्ट करके कि जब मैं ध्यान कर रही हूँ तो प्लीज कोई मेरे पास ना आए। दैट इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। तो कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं है कि भाई सुबह उठ के 4 बजे ही करना है, कुछ नहीं है। 4 बजे उठ के डेफिनेटली एनर्जीज बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। कॉस्मिक एनर्जीज आर वेरी हाई एट दैट टाइम। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल की जो हमारी एक लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का नहीं है, क्योंकि हमें पूरा दिन हमें बहुत सा दूसरा काम भी होता है, तो रोज पॉसिबल नहीं है कि हम सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ के काम मेडिटेट करें। लेकिन जो करना चाहे वो कर भी सकते हैं। अब व्हेन टू मेडिटेट में एक चीज और आती है, कुछ लोग मेडिटेशन के जो होता है खाना खाने से पहले मेडिटेशन करना ज्यादा वो समझते हैं, क्योंकि क्या है कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं हम बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी ले लेते हैं, तो हमें भूख भी कम लगता है। आप ये भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको मैं बहुत सारे पॉइंट्स दे रही हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये नहीं है कि आपने सुन लिया बस खत्म है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत से पॉइंट्स दे दिए मैंने, ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा आप। खाना खाने से पहले मेडिटेट कीजिएगा एक बारी और देखिएगा कि आपको जो भूख लगती है वो आपको कम लगेगी, क्योंकि आप इतनी कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी में ले लेते हैं तो आपको अपने आप भूख नहीं लगती है उस टाइम आपको। तो आपने ये भी देखा होगा कि आप बहुत से लोग यहाँ पे करवा चौथ का व्रत रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। तो उस टाइम हमें खाना नहीं होता है और पीना नहीं होता है, पानी नहीं पीना होता, तो उस दिन मैं मेडिटेट बहुत ज्यादा करती हूँ। तो जब मैं मेडिटेट करती हूँ उससे क्या होता है कि जो एक भूख और प्यास रहती है ना उस टाइम, मैंने इतना एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ पिछले इतने सालों से कि अब धीरे धीरे ऐसा हो गया। पहले क्या होता था, मेडिटेशन से पहले जब मैं 2011 में आई, जब मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी तो मेरे सिर में दर्द शुरू, मेरे को वॉमिटिंग्स, एसिडिटी हो जाती थी, खाना नहीं खाया जाता था, अगले 2 दिन बिस्तर पे होती थी, चक्कर आते थे, बड़ी सारी चीजें होती थी मुझे। लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन के बाद ये समझ में आया कि हम इतनी कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं तो हमें खाने की तो जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है हमको। तो क्या हुआ कि मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और करवा चौथ पे मैंने खूब ध्यान किया। मैं खूब ध्यान करती हूँ करवा चौथ। तो ना तो मुझे प्यास लगती है, मैं एक ग्लास पानी का नहीं उठाती हूँ, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे सिर दर्द होता है, ना मुझे चक्कर आते हैं, ना मुझे कुछ होता है। कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। अंदर की जो मेरी बायोलॉजी हो गई वो एकदम चेंज हो गई, क्योंकि मैंने अपने आप को एक तो माइंड को ट्रेन कर लिया, इस तरीके से रीवायर कर लिया, उसको रीवायर किया। और दूसरी बात यह है कि मैं इतनी कॉस्मिक एनर्जी उस टाइम ले रही थी कि मुझे भूख ही नहीं लगती। सो स्पेशली वो लोग जो कि डाइटिंग करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ये जरूर कीजिएगा कि खाने से पहले आप मेडिटेट कर लीजिए अच्छे से। आप देखिएगा कि आप, पहली बात तो आपको भूख कम लगेगी, और कोई बुरी बात नहीं है आपको भूख कम लगना, क्योंकि आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जितनी एनर्जी आपको या ऊर्जा आपको चाहिए, आपके शरीर को चाहिए, उतनी है आपके पास। तो आपको कोई भी तरीके की परेशानी होने की जरूरत नहीं है कि हाँ अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की वो आपको ऑलरेडी मेडिटेशन दे रहा है, ध्यान दे रहा है। और उसके बाद आप अगर थोड़ा बहुत खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो आप खुद ही देखेंगे कि जब ध्यान करेंगे आप खाना खाने से पहले, तो आपकी डाइट अपने आप कम हो जाएगी। आप 2 की जगह 1 रोटी या चपाती खाएंगे, आप दाल का एक छोटा सा बोल खाएंगे,
और आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं तो पेट भर गया। तो डाइटिंग की जगह अगर हम ध्यान को ले आते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें डाइटिंग की जरूरत नहीं है। हम अपने आप ही, हमारा शरीर जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाएगा, पोर्शंस उसको पता चलेंगे कि इतना अमाउंट ही मैंने खाना है, और वो उतना ही खाएगा। और ना ही आपका मोटापा बढ़ेगा, ना ही आपको शरीर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम या इश्यू रहेगा। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशली बोला जाता है कि जो आप ध्यान करें, जब होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क करने से पहले उनको 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करा दीजिए, ताकि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है पढ़ाई में वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे एक पर्टिकुलर चीज पे। सपोज स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th के बोर्ड्स के या 11th के या 12th के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, क्योंकि इन्हें बहुत सब चीजें अपने दिमाग में ग्रहण करनी होती हैं। और जब मेडिटेशन होता है तो एक तो दिमाग शांत करता है, दूसरा कंसंट्रेशन और फोकस करने की जो क्षमता है हमारी, उसको वो और उभार देता है। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर टू मेडिटेट, कहाँ मेडिटेशन या कहाँ ध्यान करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जो ध्यान आप कर रहे हैं वो एक जगह पे ही करें। जहां आपने आज ध्यान किया वहीं आप कल भी करें, वहां आप परसों भी करें, वहां आप हमेशा वहीं ध्यान करते रहें। क्योंकि क्या होता है कि ध्यान के टाइम पे आप अपने आगे अपने पास एक कुकून बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं जो आपकी खुद की ऊर्जा का होता है। तो जब आप उसी जगह पे बैठते हैं तो वो धीरे धीरे वो ऊर्जा जो है वो और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो अगर आप अलग अलग जगह पे ध्यान करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऊर्जा वहां पे नहीं आएगी, बट आएगी फ्रैगमेंट्स में, वहां पे आएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप वहां पे ध्यान कर सके। दूसरा, कभी कभी जो लोग हैं ध्यान के दौरान मोमबत्ती जलाते हैं, इंसेंस जलाते हैं, या वो नीचे कारपेट बिछा के बैठते हैं ताकि जो मदर अर्थ की ऊर्जा है उसको भी ले सके, ग्राउंडिंग भी साथ साथ होती रहे। ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि मतलब अगर मैं मोमबत्ती जलाऊंगी या इंसेंस जलाऊंगी तभी मैं ध्यान कर सकती हूँ, या वो खुशबू जल रही होगी तभी मैं ध्यान कर सकती हूँ। ऐसा किसी के साथ आपने कंडीशन बद्ध नहीं होना है, कंडीशंस नहीं लगाने अपने ऊपर किसी भी तरीके के। मतलब इस तरीके का आपको अपने आप को ढालना है कि अगर आप शॉपिंग करने गाड़ी में भी जा रही हैं, अगर अपने आंख 5 मिनट बंद करी तो आप ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएं। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हैं? अगर किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ हाउ लॉन्ग टू मेडिटेट, कितने टाइम तक हम ध्यान करें? तो भाई बहन लोग, जो ध्यान का टाइम होता है कोई एक, जिसे बोलते हैं कि एक प्रॉपर कोई ऐसा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, एक पत्री जी ने और डॉक्टर न्यूटन ने हमको एक रूल सिखाया है कि प्रत्येक उम्र का, प्रत्येक इंसान जिसकी उम्र है उतनी ही उम्र के हिसाब से उसे ध्यान करना चाहिए। यानी कि 1 ईयर, यानी कि 1 साल का, सपोज 5 साल का अगर बच्चा है तो उसे 5 मिनट करना चाहिए, 10 साल का बच्चा है तो उसे 10 मिनट करना चाहिए, 12 साल का बच्चा है तो 12 मिनट, 40 साल की अगर कोई लेडी है या इंसान है तो 40 मिनट करे। तो 1 साल इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ मेडिटेशन। 1 ईयर ऑफ योर एज, यानी कि उम्र का 1 साल इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ योर मेडिटेशन। तो उस हिसाब से आपको मेडिटेट करना है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप 40 साल की हैं तो आपको 40 मिनट करना है। आपका मन है कि मुझे 2 घंटे करना है तो आप 2 घंटे भी कीजिए, आपका मन है कि मुझे आधे घंटे करना है तो आप आधे घंटे भी कीजिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, यू आर द मास्टर। अब जिस तरह से होता है कि जैसे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपको शुरुआत में जो भी अभी इस टाइम ध्यान कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि इतनी जल्दी हम लोग ध्यान के एक, जिसे बोलते हैं एक ऊर्जा को लेने की
काबिलियत एकदम से नहीं आती, धीरे 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 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग चढ़ते हैं। तो क्या होता है, जिस तरह से आप एक जिम में जा रहे हैं, जब आप जिम में जाते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप जाते हैं किसी भी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप वहां पे जाते हैं तो क्या होता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप थक जाते हैं, आपकी मसल्स बोल जाती हैं, सब कुछ बहुत दर्द होता है। नेक्स्ट डे फिर जाते हैं तो आप 10 मिनट कर पाते हैं, उसके बाद आप फिर जाते हैं तो 15 मिनट, ऐसे 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 करके आपका ड्यूरेशन बढ़ता है। और एक टाइम आता है जब एट ए लेंथ आप जिम में जिमिंग एक घंटे से 2 घंटे तक कर लेते हैं। उसी तरीके से जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम एक ध्यान की अपनी एक अलग से मसल होती है हमारे शरीर में, हम उसको डेवलप कर रहे हैं। और उस मसल को डेवलप करने के लिए, उस हैबिट को डेवलप करने के लिए हमको काम करना पड़ता है। तो जब हम रोज काम करते हैं उसके ऊपर, तो हम लोग धीरे धीरे उस मसल को डेवलप कर पाते हैं, और हम उतनी ही हम मेडिटेट भी उसी तरीके से अकॉर्डिंगली धीरे धीरे बढ़ा के कर सकते हैं। तो व्हेन टू मेडिटेट, कब करें, कहाँ करें, कितना करें, क्यों करें, ये सब चीजें मैंने आपको बहुत छोटे उसमें समझाई हैं। धारणाएं और भ्रांतियां आपको मैंने समझा दी। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई मिथ है आपके दिमाग में ध्यान को लेकर, तो प्लीज आप आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपको सभी क्वेश्चंस के उत्तर आपको दूंगी। जी पूजा जी। शारू मैम जी नमस्ते। नमस्ते पूजा जी। मैम आपने ना बहुत बहुत अच्छा बताया है। मेरे मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके जवाब मुझे आपके लेक्चर से मिले हैं। जी क्या आप मेरे को जो भी आपने बताया उसका कोई पीडीएफ मिल जाएगा मुझे? मैं पीडीएफ मेरे अंदर होता है, अब मैं उसको कहाँ से निकालूं, ये मुझे बताइए। बेसिकली पावनी जी रिकॉर्ड कर रही हैं, और ये शायद यूट्यूब पे भी स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे आ जाएगा। तो आप यूट्यूब पे जब आप आया करेंगी तो आप सुन सकते हैं ये दोबारा से, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सुन सकते। दोबारा से आप सुन लीजिएगा, दोबारा से आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज है। मैं जरूर सुनना चाहूंगी, मुझे बहुत वैल्यूएबल लगा ये। जी और ये मतलब आपका खुद का ही सारा जो है एनालाइज किया हुआ है या कोई बुक है इस टाइप की? अरे भाई, ये तो एंजल्स की कृपा है मेरे ऊपर कि ये सब कुछ सिखा दिया उन्होंने मुझे। तो यस, सीखा है बहुत कुछ, और अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताती हूँ पूजा जी, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये करती आ रही हूँ पिछले 11 सालों से। तो एक निचोड़ आपको मैंने दे दिया है, जितना भी आपको मैंने सीखा है। बहुत बहुत अच्छा था मैम। अच्छा, थैंक यू। एक चीज जो मुझे मतलब हमेशा फील होती है, जैसे मेरे को अभी ये पिरामिड ध्यान में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 9 मंथ्स हुए हैं समझो। तो क्या होता है कि एक कहा जाता है कि बार बार आप ध्यान प्रचार करो, ध्यान प्रचार करो, ध्यान सिखाओ। तो मेरे को अंदर से वो फील नहीं आता। मेरे को ये लगता है कैसे सिखाऊं, कैसे करूं। मेरे को ये लगता है कि मेरे को अपने ऊपर ही अभी और वर्क करने की जरूरत है। तो मतलब आप इस बारे में क्या कहेंगे? ध्यान प्रचार जो है उसका मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या समझती हैं ध्यान प्रचार से। ध्यान प्रचार से यही मतलब मैं कुछ लोगों को आगे ध्यान सिखाने लगूं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं क्लियर नहीं हूँ अभी चीजों में, तो मुझे ये लगता है कि मेरे को अभी और अपने आप को क्लियरिटी में आना चाहिए, मुझे और खुद को समझ में आना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस जो है इतना डीप हो कि मैं जब लोगों से बात कहूँ तो वो समझे उस बात को। अगर जी मेरी खुद की ही जो एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो मतलब मैंने दूसरों से ले लेके बातों को इकट्ठा कर लिया है और मैं उसको बोल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाऊंगी उस चीज का, और मैं उन्हें नहीं समझा पाऊंगी। पूजा जी, दो चीजों का एक डिफरेंस रहता है यहाँ पे। ये जी। चीज आपको अपने आप से पूछनी है। नंबर 1, जो आप खुद कह रही हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं सीखने के बाद किसी और इंसान को सिखा सकती हूँ। जी दूसरी चीज मैम। होती है फियर, डर। हम्म। क्या आपका डर है जो आपको ये चीज करने से रोक रहा है? तो ये जब होता है, जब ये
आप मेडिटेशन में, ध्यान में जब आप ये बैठेंगी, आप अपने आप को अंदर जब जाएंगी तो अपने आप से ये पूछेंगी, क्या मैं डरती हूँ लोगों के पास जाके क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरे को डर लगता है कि मैं किसी और के पास जाऊं और मैं उनसे बात करूं या उनसे उनको ध्यान के बारे में सिखाऊं। तो क्या ये डर है जो आपको रोकता है, या क्या एक्चुअली नॉलेज है जो आपको ये कहने को बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो नॉलेज चाहिए इस चीज की, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, या जब मैं नॉलेज गेन कर लूंगी तब मैं लोगों के पास। अभी नहीं, आप ये क्वेश्चन अभी नहीं दे आंसर नहीं दे सकते अभी, क्योंकि अभी आपका ईगो जो है, आपका जो ईगो सेल्फ होता है, क्योंकि हमारे दो सेल्फ होते हैं, ईगो सेल्फ और हायर सेल्फ। तो अभी आपका ईगो सेल्फ ही बोलेगा, ये आपको ध्यान में ही इसका आंसर समझ में आएगा कि पूजा, क्या ये सही है कि मेरे को और ज्यादा नॉलेज चाहिए, इस वजह से मैं नहीं सिखा रही हूँ ध्यान या प्रचार कर रही हूँ, या फिर मुझे डर है अंदर इस वजह से मैं ध्यान प्रचार नहीं कर रही। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर आप खुद जानेंगे, समझेंगे। ठीक है मैम, पता है क्या होता है कि जैसे बार बार कहा जाता है तो अंदर से ये लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए, एक अंदर मतलब बहुत ज्यादा प्रेरणा फील होती है उस चीज की, हाँ करना ही चाहिए। और जब नहीं कर पाते तो एक गिल्ट आता है उस चीज से कि मतलब हम इतना ज्यादा क्या कहेंगे उससे कि मतलब बहुत ज्यादा उनको मानते हैं, जो भी पिरामिड उसमें कहा जाता है, मतलब मैं बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी बातों को एडमायर करती हूँ। तो मेरे को ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं उनके लिए। तो मेरे अंदर से, दिल से तो ये भावना आती है कि मैं पता नहीं क्या कर दूं, लेकिन जब नहीं कर पाती तो मेरे मन में एक गिल्ट भी आता है। तो मैं एक कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाती हूँ और मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और मैं सच में आपसे आज ये बात शेयर की है ना, बहुत ऐसा मुझे फील हो रहा है इस चीज का। तो आपने जो भी आपको पूजा जी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही हैं, आपका रास्ता बिल्कुल सही है। सिर्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और गिल्ट मत लाइए। जिस टाइम आपका हायर सेल्फ रेडी होगा ना आपके लिए और आपको बाहर जाने के लिए, उस दिन आपको हायर सेल्फ जो है आपका, वो खुद ही धक्का दे देगा कि पूजा जा, अब करना है तेरे को। तो अगर अभी लोग अगर आपको बोल रहे हैं तू ध्यान प्रचार क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं जा रही, कोई बात नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूं, बस अभी मैं रेडी नहीं हूं। अभी मैं सिर्फ एक संकेत का वेट कर रही हूँ अपने हायर सेल्फ पर, जैसे ही वो आ जाएगा मैं शुरू कर दूं। और आप देखेंगी पूजा जी, जिस दिन आपका हायर सेल्फ जो है आपको धक्का देगा, उस दिन आप ऐसी रफ्तार से दौड़ेंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे कि ये पूजा को हुआ क्या है, इसने खाया क्या आज। ठीक है ना? पता नहीं मैम, आपकी बात सच हो जाए। बिल्कुल सच होगी, मैं तो कह रही हूँ सच होगी, ऐसे क्या। सिर्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखिए, सब सच होगा, सब सही होगा। मैम, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग जरूर चाहिए क्योंकि मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ आपका लेक्चर ना, बहुत ही वैल्यूएबल लगा मुझे। जी थैंक यू सो मच। मधु के पास या पावनी जी के पास तो जब भी मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, किस तरीके से करना है, तो वो ही लोग हैं, तो आप उनसे आप कनेक्ट कर सकती हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आगे कैसे करना है। हम बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर मुझे इसकी रिकॉर्डिंग दे सुनने के लिए। हाँ, मैं जल्दी वो रिकॉर्डिंग्स हम डाल देंगे। ओके, थैंक यू मधु। थैंक यू। पूजा मैम स्कूल में प्रिंसिपल है शायद, है ना? सॉरी? हाँ जी मैम। पूजा मैम शायद जी मैम। पूजा मैम आप प्रिंसिपल हो ना स्कूल के? नहीं मैम, मैं लेक्चरर हूँ। ओके, कॉलेज में लेक्चर? कॉलेज में? स्कूल में लेक्चरर। ओके जी। या अपने स्टूडेंट्स को भी 5 मिनट ध्यान में बिठा के फिर सेशन आपका क्लास शुरू कर सकते हैं, बस यही ध्यान प्रचार है। जस्ट हाँ जी। पूजा जी बहुत बढ़िया, पावनी जी ने आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर दे दिया है। सीरियसली, अगर आप टीचर है ना तो नथिंग लाइक इट, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी का भंडार है।
मैम मैंने ट्राई किया था बच्चों को करवाने का ना, ऐसे मैंने अपनी क्लास शुरू करने से पहले 5 मिनट्स जो है करवाने का कोशिश किया था, बट थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है जैसे 9th क्लास के बच्चे हैं तो गर्ल्स हैं तो वो मान जाती हैं बड़े आराम से बैठ गए। अब बड़ी क्लास के जैसे बच्चे हैं 12th के हैं लड़के हैं वो तो पागल बना मतलब मजाक बना देंगे इस चीज का। नहीं, ये आपकी धारणा, अगेन ये धारणा है, ये आपका मन है, आपका जो माइंड है वो आपको आपके रास्ते से हटाने और भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, बच्चों के साथ पावनी जी ने बहुत बढ़िया एक सलाह दी है आपको, प्लीज इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। एक बार ही शुरू कीजिए, एक क्लास से शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, अपने आप आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आप धीरे धीरे देखिएगा आप कहाँ पे भागेंगी फिर। मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। मैं ध्यान में 10th क्लास में ही आई थी और उस टाइम पे मुझे ध्यान की इतनी जरूरत थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड उसके वजह से मुझे बहुत ओपनिंग मिला एंड बहुत सीखा मैंने। तो मुझे सर्च था कि कोई मुझे आके ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करे, तो शायद मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो इस चीज का सर्च कर रहे होंगे। तो आप अगर कराएंगे तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो बहुत एक गिफ्ट के तरह उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप जरूर जाकर उनको मेडिटेशन सिखाइएगा। वो एग्जैक्टली ना वो ऐसा एक क्रक्स वाला पॉइंट है जहाँ पर हम शिफ्ट हो रहे होते हैं बहुत डिफरेंट चीजों में। वो ऐसा एज होता है, तो उस टाइम पे ध्यान की तो बहुत जरूरत होती है। तो आप जरूर बिना कुछ झिझके हेजिटेशन के आप जाके प्लीज उनको ध्यान सिखाइएगा। हाँ किया था मैंने जी 5 मिनट्स वाला तो कोशिश किया था। जी जी बिल्कुल। और शारू मैम आपसे मैं एक जी। बात और कहना चाहती हूँ जो मेरे दिल में आ रही है जी जी। कि अगर कोई इस पे बुक नहीं है तो आप बुक लिखिए सच में। ओ, अब मैं बुक लिखूंगी। अभी पहले मेरे को किसी ने एंजल्स के बारे में भी लिखने के लिए बोला है कि आप एक किताब लिखिए एंजल्स के ऊपर, तो अभी मैं बड़ी सारी किताबें हो गई हैं अब। पता नहीं मेरे दिल में आया जब मैंने मतलब आपकी बातें सुनी है। अगर इस नहीं, पे कोई शुक्रिया। बुक नहीं है तो जरूर लिखिए आप। नहीं, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक एक आशा गुप्ता मैम ने कोई मेडिटेशन की किताब तो लिखी है शायद, पावनी गारो मेरे को पता नहीं है, आई डोंट नो। उनकी मैं एक बुक पढ़ी है आनापानासती मेडिटेशन पर, है ना, कुछ तो पिछले है। साल ही रिलीज हुई थी जी। हाँ है ना, ध्यान के ऊपर ही है, तो आप शायद आप वो पढ़ सकती हैं पूजा जी। आशा गुप्ता जी की ही बुक है, किताब है उनकी। ये इसी पे मतलब टॉपिक पे है क्या, मिथ्स के ऊपर? ना, मैं नहीं जानती, मैंने पढ़ी नहीं है वो उनकी किताब, मैंने नहीं पढ़ी। उनकी बुक ना आनापानासती मेडिटेशन पर है। तो मुझे भी उतना ही वाली आइडिया, बात उसके है आगे ना, मुझे ये आइडिया मेरे नहीं। मतलब बहुत मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक की है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब आपके सिर्फ लेक्चर सुन के ही मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिले हैं। पूजा जी इस कनेक्शन में थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी, कर सकती हूँ शारू मैम? जी जी जी, बिल्कुल, प्लीज प्लीज। मैं प्राइमरी टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में। मैं अपनी जी। क्लास में ऑनलाइन क्लास जब भी लेती हूँ तो मतलब डेली ऑनलाइन ही है, तो शुरू के 5 मिनट्स मैं मेडिटेशन कराती हूँ। जिस दिन प्रेयर के इमीडिएटली बाद पढ़ना स्टार्ट करा दूं तो कई बच्चे बीच में बोल देते हैं मैम मेडिटेशन नहीं कराया आज, मतलब कभी मेरे माइंड से निकल जाए तो वो बोल देते हैं, तो इमीडिएटली मैं उनको कराती हूँ। मेरा 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 बेटा 12th में है और उसने मेरे में इतना लॉजिकल माइंड रखता है कि मैं उसके साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकती। तो मैंने उसको नहीं कुछ भी बताया, वो मेरे को ऑब्जर्व करता है कि मैं 3-4 महीने से कर रही हूँ। ही हैज सीन सो मेनी पॉजिटिव चेंजेस विद इन मी कि मेरे पास आया, मुझे बोलता है मम्मा मुझे भी सिखाओ। और बिलीव मी पूजा जी, आप जरूर बिलीव करेंगी क्योंकि आप लेक्चरर हैं, आपके पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बड़े बच्चों को उनको बहुत जरूरत है। और मेरे बेटे में इतना चेंज आया है करने के बाद कि मतलब अपसाइड डाउन ऐसे, मतलब 360 डिग्री का उसमें चेंज आ गया पूरा। वो पूरी उसकी पर्सनैलिटी, रात को सो नहीं पाता था, इतना स्ट्रेस था, और सुबह उठ के स्टमक क्लियर नहीं होता था तो भी परेशान रहता था, जब तक वो नहीं होगा तब तक पढ़ने ही नहीं बैठेगा। अब आराम से लेटते ही नींद आ जाती है, सुबह उठते ही फ्रेश हो जाता है, तो हर दिन सारा टाइम खुश रहता है और फोकस्ड और करता है रेगुलर उससे। एक आपने बहुत अच्छा जो बताया शारू मैम, वो ये कि
टाइम का कुछ लेना देना नहीं है इससे। जैसे 20 करके मतलब शुरू में करता था वो 20 मिनट्स ही, मेरे ख्याल 1 महीने से कर रहा है, आई थिंक 1 महीना अभी नहीं हुआ है उसे। तो फिर बोलता है मुझे, मम्मा मुझे ना बहुत थॉट्स आते हैं, मैं इतनी देर करता हूँ, तो मैं ना बहुत अच्छे से कर लेता हूँ जब मैं 5 मिनट्स करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा। कहते तो 5 मिनट्स ज्यादा सही है ना मम्मा, मैं ब्रेक कर करके 5 मिनट कर लूं, सुबह 5, दिन में 5, शाम को 5। तो मैंने तो मुझे थोड़ा डाउट रहता था, लेकिन आज आपने बोला तो मुझे एकदम कंफर्म हो गया, हाँ बिल्कुल टाइम से कुछ लेना दे। ये मधु ने भी एक दिन बोला था कि टाइम से कुछ लेना देना नहीं है इसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजना जी। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सपीरियंस अपने बेटे का शेयर किया, और काफी लोग जो अभी सुन रहे हैं अभी, तो उनके भी बहुत से डाउट्स आपके साथ, आपके एक्सपीरियंसेस को लेके भी बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई एम सो हैप्पी। एंड मधु, थैंक यू। एंड पावनी जी, बहुत अच्छा आपने पूजा जी को एक जरिया दे दिया है उनके ध्यान प्रचार का। सो अब धीरे धीरे देखिएगा पूजा जी कहाँ पहुंचेंगी, और हमको हम उनके चरण स्पर्श कर रहे होंगे कि पूजा जी आप कहाँ हो। इंशाल्लाह। यस, थैंक यू मैम, शारू थैंक यू, मैम, बहुत थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अंजना मैडम बहुत कंटिन्यूसली एक पैशन के साथ सबको ध्यान सिखाते ही जाते हैं। तो वो बहुत बढ़िया। पैशन मुझे लगा कि आपके सामने प्रेजेंट करूं कि सुपर मेडिटेशन में आए। एज शी टोल्ड 3-4 महीने हुए मैम। हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन फूड, रेगुलरली नॉन वेजिटेरियन फूड वो खाते थे। आप बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्या बात। टर्न इनटू वेजिटेरियन इन 3 मंथ्स। तुरंत ही चेंज हो गए, बट बहुत लोग वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ट्रबल फेस करते हैं। बट उन्होंने ना घर में भी उन्होंने वो स्ट्रांगली वो खड़े हो गए। इनिशियली बहुत दिक्कत हुआ उनको, बहुत एनर्जीज का क्लैश हो रहा था, बहुत सारा कुछ हो रहा था, बट फिर भी वो स्टेडीली वो खड़ी रही। तो मुझे लगा कि आपके सामने प्रस्तुत करूं कि बहुत मतलब बढ़िया, सारे हीरे हैं मैम इस ग्रुप में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक का एक स्पेशलिटी you. मैं बताती जाऊंगी आपको जब भी जी। मौका मिलेगा। थैंक और यू। एक चीज मैं एक लाइन ऐड करूंगी पावनी, सबको हीरा आपने बनाया है। हीरा अरे है वाह, हम, ऐसा मत बोलो आपने प्लीज। बनाया है, नो नो आपने जोहरी, तराशा है। ऐसा मत। जोहरी है पावनी जी, Yes. जोहरी। बिल्कुल। नहीं, वो एक्चुअली मेरा Yes. लक्ष्य है मैम कि मुझे ना, मैं कुछ ना करूं तो भी मुझे ऐसा ये स्पिरिचुअल लाइन में मुझे ऐसा मिल रहा है प्रोत्साहन की पावनी ने ये किया वो किया। बट सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो रही है कि मैं सबसे इंस्पायर हो रही हूँ, मुझे प्रेरणा मिल रही है, मुझे प्रेम मिल रही है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। एंड क्या ऑल दिस बात। इज बिकॉज ये आप बोलते हैं ना मैम, गाइड्स होते हैं आपका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, मुझे खींच के लेके जा रहे हैं। तो आज मैं So sweet. बैठ जाती हूँ तो भी वो खींचते हैं मैम। क्या बात, क्या बात। थैंक्स टू देम, थैंक्स टू ऑल द एनर्जीज एंड द एंजल्स एंड द लाइट बीइंग्स, थैंक्स टू देम। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। थैंक यू पावनी, Yes. आपने मुझे भी आपने ही जोड़ा। वाह, सबसे क्या पहले बात, आपने ध्यान करवाया मुझे। क्या बात। थैंक यू। यस जी। So Archana, are you there? Archana Srivastav, is she there or has she left? अर्चना मैम, वेलकम टू द ग्रुप। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अर्चना हो आप यहाँ पे? आई गेस वो अभी नहीं है यहाँ पर। मुझे उनका नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चली गई होंगी फिर, क्योंकि वो शी वाज देयर। ओके, चलो कोई बात नहीं। आई थॉट कि अगर वो होंगी तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगी, क्योंकि वो मेरे से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं और यूएस में है, और यूएस से उन्होंने यहाँ पे सेशन ज्वाइन किया। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल। पिछली बारी भी वो मिस कर गई थी क्योंकि मैंने ही उनको लिंक नहीं किया फॉरवर्ड और मैं भूल गई। सो आज उन्होंने सुबह सुबह मुझे मैसेज किया था कि प्लीज मुझे लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा आज का। तो ग्रेटफुल टू हर। वन मोर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल, जो आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप ध्यान करें, जो एक लास्ट आखिरी बात है जो मैं बोलना भूल गई, दिमाग से निकल गया,
तो जब भी आप ध्यान करें, ध्यान करने के एक तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा सबसे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखती हूँ अगर आप में से किसी को ये पता है। हम क्यों बोलते हैं कि अच्छा आप ध्यान करने के बाद अपने हाथों को ऐसे कीजिए, फिर थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा ये कीजिए, उसके बाद आप उठिए, क्यों कहते हैं ये सब चीजें? कोई मुझे बताएगा आगे चल के, अगर किसी को कुछ भी तरीके का इसका आंसर पता है तो? मैंने ऐसे सुना था कि ओके, अंजना जी आप बोल दीजिए। नहीं मधु प्लीज आप बोलिए। कि हमारे हाथों में भी सेंसिटिव एनर्जीज होती हैं, तो उसको भी रिसीव करते हुए लेते हुए आंखें खोलना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था। ओके, तो चलिए एक और आपका मिथ बस्ट करते हैं हम। एक और हाफ नॉलेज है जो आप लोगों के पास है, तो दिस इज नॉट द राइट। यस, ये मीना जी हैं कि क्या इनका नाम है जो कुछ बोलना चाह रहे हैं? मीनू राणा, हाँ मीनू जी, हाँ जी मीनू जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कविता जी, टू बैलेंस द एनर्जी, नो इट्स नॉट अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जी। नाउ हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि जिस टाइम हम ध्यान करते हैं तब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो अब हम नर्वस सिस्टम जब रेस्ट कर रहा होगा तो अचानक से अगर हम कुछ करने लग जाएंगे, एकदम से उठ जाएंगे या एकदम से हम कुछ काम करना शुरू कर देंगे, तो उसको एक जर्क लगेगा, और जब वो जर्क लगेगा तो अंदर से सिस्टम हिलता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उस टाइम, क्योंकि हम बहुत सी कॉस्मिक एनर्जीज अपने अंदर ले रहे हैं और समा रही हैं वो हमारे अंदर। और जब हम कॉस्मिक एनर्जीज को लेते हैं तो उस टाइम हमको जर्क्स के साथ नहीं उठना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम रेस्ट कर रहा है और वो सारी कॉस्मिक एनर्जी ले रहा है। तो उस टाइम हम जब ऐसे करते हैं, अपनी आंखों को रेस्ट देते हैं और धीरे धीरे खोलते हैं, ताकि हमारे ऑर्गन्स दोबारा से धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो जाएं, दोबारा से वो ऑर्गन्स दोबारा से अपना नॉर्मल जो उनका काम है वो करना शुरू हो जाए। इसलिए भी बोला जाता है कि 15 मिनट तक मेडिटेशन के बाद हमको खाना नहीं खाना चाहिए और 15 मिनट के बाद ही नहाना चाहिए। एकदम से ध्यान करके आप नहाने मत घुस जाइए या खाना मत खाइए, क्योंकि अभी आपका जो सिस्टम है वो रेस्ट पीरियड पे है, वो रेस्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे वो चलना फिर से शुरू होगा, क्योंकि आप ध्यान से आप बाहर निकल आए हैं, आपका सिस्टम जो है दोबारा से शुरू हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी डू दिस एंड दिस, और हम 5 मिनट यहीं बैठते हैं, ग्राउंड करते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं। So that is the reason. So that's why I said that whatever you are doing, कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन जरूर होता है, एक स्पिरिचुअल रीजन भी जरूर होता है। तो जब तक वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉलेज ना हो, आधी इंफॉर्मेशन के साथ आगे ना बढ़े, राइट? सो आई होप लास्ट जो धारणा है आपकी मिथ है वो भी मैंने बस्ट किया है आज। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और कोई बोलना चाहता है? मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। प्लीज 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 करो करो करो। तो एक बार मैं अपने कजिन से मिली, तो मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसे हम मेडिटेशन सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक ही चीज है? तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं था कि माइंडफुलनेस होता क्या है। तभी मैंने मेडिटेशन में एंटर किया था। तो बाद में जब मैंने अपना नॉलेज लेना शुरू किया, तो मुझे पता चला माइंडफुलनेस मतलब बीइंग अवेयर एंड बीइंग प्रेजेंट। तो बहुत बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि मैं पढ़ते हुए मेडिटेशन करती हूँ, या मैं कुछ आर्ट करते हुए मेडिटेशन कर रही हूँ, या मैं कुकिंग करते हुए मेडिटेशन कर रही हूँ। ऐसे मैंने बहुत बार सुना है। बट धीरे धीरे मुझे क्लियर हुआ कि वो बस प्रेजेंट में रहना है, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन मतलब एक एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस करना होता है, या वो मैंने और एक मास्टर से सुना था, मेडिटेशन इज नॉन डूइंग। तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने बोला, हम बस वहां पर बैठे हैं बस, और उस एम्प्टीनेस को, शून्यता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बीइंग प्रेजेंट और मेडिटेशन बहुत 2 डिफरेंट थिंग्स है।
वो मैंने मतलब इस जर्नी में समझा है, तो मुझे लगा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हो और हम अवेयरनेस में हो तो वो मेडिटेशन हो जाता है, जो कि नहीं होता है, वो बस प्रेजेंट में रहना होता है। एंड वो मेडिटेशन का वन ऑफ द रिजल्ट्स है, बट वो मेडिटेशन नहीं है। तो ये भी मुझे शेयर करने का मन हुआ, तो यस। मतलब उसको भी मेडिटेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड माइंडफुल मेडिटेशन ओके। or an open eye meditation. So that is also one of the process of meditation, that is ध्यान. वो भी एक ध्यान का ही प्रोसेस है, उसे हम माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं। माइंडफुलनेस, yes, when you are conscious, when you're aware of each and everything that you're doing. But when we say, जब हम कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन करना, यानी कि जो आप बोल रही हैं कि जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम बिल्कुल उन सब्जियों के साथ हैं, उन मसालों के साथ हैं, हम उस कढ़ाई के साथ हैं, हम लाइट बींग्स के साथ हैं कि वो बना रहे हैं और हम बना रहे हैं, वो हमारे साथ ही हैं, उसको कहते हैं, उसको माइंडफुल मेडिटेशन बोलते हैं। When you are there but you are not there, you're with the light beings but you are there, you're aware that you're cooking. आप जानते हैं कि आप कुक कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी दूसरे एक किसी और डायमेंशन में हैं और वहां पे ऐसा रह के कुक कर रहे हैं, बट अवेयर है कि आप इस प्रेजेंट में हैं, सब कुछ है। सो दैट इज कॉल्ड माइंडफुल मेडिटेशन। सिमिलरली जब आप एक किसी फ्लावर को देख रहे हैं, ट्री को देख रहे हैं और उसके साथ वननेस की एक फीलिंग आ रही है, दैट इज माइंडफुल मेडिटेशन। सो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। That is not mindfulness. हम word use करते हैं कि हाँ, you should be mindful of your choices. But mindful meditation या mindfulness meditation or open eye meditation is also a sort of or type of a meditation. Okay. Yes. Hello, ma'am. Okay, so आप लाइव, हाँ, अंबिका जी पूछ रही हैं, पूछिए प्लीज। मैम मुझे मेडिटेशन स्टार्ट किए अभी कुछ ही अर्सा हुआ है, अराउंड 3 months और सो, मे बी 4। तो पहले तो थोड़े विजुअलाइजेशंस भी होते थे और कुछ लाइट्स वाइट्स नजर आते थे, लेकिन अभी ऑफ लेटली आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट ईदर आई गो इनटू शून्य और आई एम कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट आर आई जनरली डू गाइडेड मेडिटेशंस बाय श्रेयांश दागा। तो क्या ये ठीक है? मतलब मैं सुनती हूँ लोगों के पास कितने एक्सपीरियंसेस आते हैं, उन्होंने ये देखा वो देखा, बट अब मुझे वो विजुअलाइज नहीं होती। देखिए अंबिका जी, मैंने यही धारणा जो है, एक मिथ, एक मिसकंसेप्शन है जिसको मैंने बस्ट किया अभी इसी सेशन के दौरान, जिसमें मैंने ये बोला है कि एक इंसान को अपने एक गोल ओरिएंटेड नहीं होना है जब ध्यान के पास आते हैं, क्योंकि ध्यान आपको वही चीजें देता है जो आपकी उस टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो पहले शायद एक रिक्वायरमेंट है जिसमें कि आपके विजन्स आ रहे हैं और आपको मिले, और अभी शायद वो रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरीके से पत्री जी बोलते हैं कि हमें एनालाइज नहीं करना है कि हमको विजन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमको किस तरीके की कुछ चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, तो हो सकता है इस टाइम अभी नहीं आ रहा है आपके पास, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि वो आपके पास आए। शायद कुछ चीजें और खुलनी है, शायद कुछ चीजें ब्लॉक्स और खुलने हैं, और उन ब्लॉक्स के खुलने के बाद फिर से कुछ आना शुरू होगा या शायद नहीं भी आना शुरू होगा। सो प्लीज डोंट गो विद दैट गोल ओरिएंटेड माइंड that I have to go and do the meditation because I want this. So that is okay अंबिका जी, अगर अभी नहीं है तो शायद आगे होगा, या आगे कुछ और चीजें और परतें खुलेंगी और लेयर्स खुलेंगी आपकी, या तो अगर आप शून्य में जा रही हैं, that is absolutely fine. I think this is सबसे बढ़िया चीज तो यही है कि अगर आप शून्य में हैं तो आपको विजन्स की जरूरत ही नहीं है। And I also feel relaxed after that actually. After शून्य में जाने के बाद जब आप अवेयरनेस में आते हो तो मेरे को अच्छा लगता है। So nothing like it, अंबिका जी, because इस फीलिंग को लेने के लिए तो लोग ध्यान में आते हैं और आपको ये फीलिंग मिल रहा है। So I think you should be grateful कि हाँ, ये फीलिंग आपके अंदर है कि जो शून्यता में आप हैं, तो जो लोग इस एक छोटी फीलिंग के लिए भी लोग इतना तरसते हैं कि मुझे वो एक फीलिंग एक बार मुझे मिल जाए, तो आपको तो वो मिल रही है। Yeah, thank you so much. Thank you so very much, Ambika ji. Yeah. Yes, Kuneet.
आइए मास्टर गुनीत, आइए आइए आइए, क्या हाँ, बात है। मास्टर नहीं हूँ मैं। जी Only- बिल्कुल मास्टर है। किसने बोल दिया आप मास्टर नहीं है? मेरे हिसाब से तो मास्टर है। अब आप कोई और आपको कुछ और बोलता है तो नहीं पता मुझे। मेरे लिए तो गुनीत मास्टर। अब मेरे लिए गुनीत ही सही है बस। नहीं नहीं, हम मास्टर गुनीत बोलेंगे। बताइए। मैम थैंक यू सो मच, आपने जितने भी हमारे मिथ क्लियर करे आज, तो वो जरूरी थे बहुत ज्यादा, और तो थैंक यू सो मच। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो जब मेडिटेट करता हूँ मैं, तो कई बार ऐसा जब हमें फोकस करना होता है अपनी ब्रेथ पे, तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती ले रहा हूँ और मैं बहुत तेज तेज लेने लगता हूँ या फिर बहुत धीरे धीरे। तो कई बार वो चीज़ मेडिटेशन ठीक से नहीं हो पाता उस चक्कर में, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? गुनीत, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ब्रेथ पे फोकस क्यों करते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेथ जो है, यानी कि हमारी सांस जो है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब जैसे दिमाग होगा वैसे हम ब्रीदिंग करेंगे। सपोज आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही है और आप एंग्शियस हैं, क्या होगा धीरे धीरे कि आप देखेंगे जब आप बहुत डरे हुए या एंग्शियस होते हैं ना, आपकी ब्रीदिंग जो होगी वो बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगी। आप बहुत जल्दी जल्दी लेने लगेंगे, बहुत सांस छोटी 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 होती जाएगी। और जब आपका दिमाग काम होगा, शांत होगा, तो आपकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल उस पर आ जाएगी। तो जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये चेक करना है कि मेरे दिमाग में कुछ तो नहीं चल रहा है, कोई एंजाइटी तो नहीं है मेरे को, या मैं किसी ये चीज के बारे में मैं अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली सोच तो नहीं रहा हूँ। तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा तो वो आप थॉट हटा देंगे, आपकी सांस जो आपकी ब्रीदिंग है वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। एंड मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि पतंजलि जी के कॉन्सेप्ट में एक था लॉ ऑफ कर्मा, तो उसमें था कि जितने भी कर्मास होते हैं तो हम मेडिटेशन के थ्रू उन्हें बर्न कर सकते हैं, उन्हें नो टाइम में पचा सकते हैं। तो ऐसा सच है क्या? ओके। पत्री जी, देखिए हर एक मास्टर अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से हर चीज बोलते हैं। पत्री जी बहुत बड़े मास्टर हैं, जिनके बारे में मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकती। अगर वो बोल रहे हैं ऐसा कि हम बर्न कर सकते हैं तो बर्न कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि हम बर्न उसको किस तरह से करते हैं। अब क्या है कि पत्री जी के जो शब्द है ना, हमेशा हमें उसके डेप्थ में जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पत्री जी हमको एकदम से सारी चीजें समझाने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बहुत से लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो वो एक सिंपल लाइन में हमको एक चीज बता देते हैं और उसके बारे में हमें पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे ऊपर होता है। तो जैसे वो कह रहे हैं कि ध्यान से कर्म जो है आपका, उसको हम बर्न कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान के साथ किस तरह से बर्न किया जाता है वो होता है जब हम अपने ऊपर काम करके बैलेंस आउट कर रहे हैं और उसको रिलीज कर रहे हैं। और वो कैसे होता है, जो कि पत्री जी के ही एक कॉन्सेप्ट में है, जिसमें वो बोलते हैं कि हमें मौन रखना चाहिए या हमें साइलेंस में रहना चाहिए और हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जितना हम ध्यान करेंगे, साइलेंस में करेंगे रहेंगे और जितना हम इनर वर्क करेंगे, हमारे कर्म अपने आप ही डिसॉल्व होते जाएंगे और बैलेंस होते जाएंगे। सो ही इज राइट। बट वही है, हम क्या करते हैं ना, पत्री जी का एक सेंटेंस सुन लेते हैं और उसके बाद हम उसकी इन डेप्थ नॉलेज या इन डेप्थ मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग, जो बोलते हैं ना लाइन्स बिटवीन द लाइन्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। तो जब आप कभी भी पत्री जी के कॉन्सेप्ट्स को, अगर 4 लाइनों का भी कॉन्सेप्ट है, आप उनको पढ़ेंगे ना, तो उसकी तह में जाने की कोशिश कीजिए कि वो और क्या कहना चाह रहे हैं ना। ओके, यस, थैंक यू विनीत जी। अंजना जी, मुझे पूछना है शारू मैम कि जी आप लाइट बीइंग्स वर्ड बोल रही हैं ना, एंजल्स के लिए बोल रहे हैं, तो लाइट वो हल्के या प्रकाश वाला लाइट बीइंग्स, और उनको Light ऐसा beings, क्यों बोलते हैं? एंजल्स, एंजल्स को तो मैं एंजल्स ही बोलती हूँ। लाइट बीइंग्स होते हैं जो कि आपके अलग अलग डिमेंशंस से जो आते हैं, जो अलग अलग स्टार्स से आते हैं, अलग अलग डिमेंशन से आते हैं, उनको मैं लाइट बीइंग्स का नाम देती हूँ, क्योंकि वो हमें हमारी हेल्प करने के लिए हमारे सामने है। वो भी ऊर्जा ही होते हैं, लेकिन हम उनको लाइट बीइंग्स बोलते हैं क्योंकि ऊर्जा की वजह से वो पूरी तरीके से एक जैसे प्रकाशमय होते हैं पूरा, इसलिए उनको लाइट बीइंग्स बोला जाता है। तो वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, हमारे एनिमल स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, या हमारे जो डिजीज्ड हैं, जो ऑलरेडी यहाँ इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के एस्ट्रल वर्ल्ड में हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं,
उनको भी लाइट बीइंग्स बोला जाता है। तो हर कोई एक लाइट बीइंग है Okay. जो वहां पे दूसरे डिमेंशंस में है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस आदित्य जी। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते आदित्य जी। यस, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए आज डिस्कशन के इसमें। एक मेरा क्या क्वेश्चन था कि मैं जनरली अलार्म लगाकर सोती हूँ, तो कभी मैंने ओशो जी का एक स्पीच वो सुना था कि एक झटके से नहीं उठना चाहिए अलार्म के आवाज से। तो कोशिश करिए कि आप खुद से ही उठने की कोशिश करिए। और एक अच्छे मतलब एक अलार्म बजने से कैसे होता है कि लोग झटके से उठ जाते हैं। तो मैं जनरली अलार्म लगाती हूँ, अगर 4 o'clock का लगाया तो मैं 3:55 अपने मन को कह के सोती हूँ या एंजल्स को कह के सोती हूँ, और 3:55 में नींद खुल जाती है। तो कई बार मुझे एंजल्स के फ्लो में तो मैं हूँ, देखा नहीं अभी तक, लेकिन मैं उसमें कोई डाउट नहीं है कि एंजल्स मेरे साथ है। वो नंबर्स के फॉर्म में, कई फॉर्म में मुझे शो करते हैं कि वो मेरे साथ है हमेशा। तो जैसे मैं ये पूछना चाहती थी कि ये क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जो 3:55 या इस तरीके से कोई टाइम बोलकर सो तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, जी या एंजल्स उठाते हैं? जी, समटाइम्स इट्स द सबकॉन्शियस, कभी कभी सबकॉन्शियस दिमाग में होता है ये चीज, क्योंकि आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं, आप देखेंगे कि अगर उनका एग्जाम है वो अपने आप ही 4 बजे उठ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है। अगर 12th में बच्चा है या 10th में बच्चा है तो बोर्ड का एग्जाम है, तो दिमाग में हलचल मची रहती है और उनको पता है कि हमें इस टाइम उठना है, तो उस टाइम नींद खुलती ही खुलती है। प्लस मेरे एक्सपीरियंस से जाएंगे तो अगर सपोज मैं अगर ये इंटेंट छोड़ के जाती हूँ और एंजल्स को ये बोलती हूँ कि मुझे इस टाइम पे उठना है कैसे भी, तो वो भी मुझे किसी ना किसी रूप में आके वो उठा ही देते हैं। अभी सपोज पिरामिड वैली में ही आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ। जब मैं अभी रिसेंटली पिरामिड वैली में थी, नवंबर में, हाँ नवंबर के महीने में थी वहां पे, मैं वहां गई हुई थी। तो वहां पे हम लोगों को सबको सुबह 5 बजे उठ के ध्यान करना था पिरामिड में जाके। तो 5 बजे उठने का मतलब है कि साढ़े 4:30 बजे आप उठ के सब कुछ अपना जो एक नित्य क्रम है वो आप करेंगे, उसके बाद आप ध्यान के लिए बैठेंगे। तो 4:30 बजे का टाइम था और रात को हम लोग 1:30 बजे सोए थे। तो अब इतना छोटा गैप था जिसमें हमको सोने को मिला था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उठ पाऊंगी 4:30 बजे। तो मैंने एंजल्स को बोला। अब उस टाइम 4:30 बजे, एग्जैक्टली 4:30 बजे किसी ने मेरे दरवाजे पे नॉक किया, और नॉक करते मैं उठी और मुझे लगा जिनके साथ हमें जाना है उनमें से किसी ने आके नॉक करा है दरवाजे पे, और मेरी नींद खुली है एग्जैक्ट 4:30 बजे। तो उनसे जब मैंने बाहर जाके पूछा कि आप अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे नॉक करके उठा दिया, नहीं तो पता नहीं मेरी नींद खुलती कि नहीं खुलती। तो उन्होंने कहा हमने से तो किसी ने नहीं आपको नॉक किया। मैंने कम से कम 4 रूम्स थे, 4 रूम में से सबसे मैंने ये चीज पूछ लिया कि आप लोगों में से किसी ने नॉक किया था, तो उन्होंने मना कर दिया, हमने तो किसी ने नॉक नहीं किया, हम तो खुद ही उठे हैं 5 बजे। तो बहुत से मिरेकल्स होते हैं एंजल्स के साथ। तो मेरे साथ तो आए दिन होते ही है, रोज ही होते हैं, एक मिरेकल रोज का होता है मेरे साथ। तो पिरामिड वैली में तो वैसे ही मेरे साथ बहुत ही मिरेकल्स होते हैं। इट्स अ मिराकुलस प्लेस देयर। तो वहां पे तो ये चीज सबकॉन्शियस की भी है, प्लस ये चीज एंजल्स तो है ही साथ में। अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है तो वो तो खड़े ही हैं आपके साथ। एक छोटी सी चीज और, कि जी जैसे आप बात करते थे कि कर्मा ध्यान के ध्यान में बैठते बैठते ही ऑटोमेटिक कर्मा क्लियर, मतलब ये नहीं कह रहे कि निर्वाण की स्थिति मिल जाए, बट कुछ चीजें क्लियर होती हैं। तो मैं एक चीज है कि ध्यान में बीच बीच में मैं 3 घंटे का खुद में संकल्प लेती हूँ कि 3 घंटे का मेडिटेशन करना है पूरे दिन में। तो और क्योंकि वो स्वाध्याय का भी रहता है साथ में, तो एक दिमाग का माइंडसेट हो जाता है कि पूरे दिन ही हम आधा अधूरा मतलब ध्यान में ही रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे 10-11 महीने हो गए नॉनवेज छोड़े हुए। अब बिल्कुल अब लगता ही नहीं। पहले लगता था कि नॉनवेज नहीं है तो अच्छा खाना ही नहीं है। अब तो लगता है कि क्या हम कर रहे थे इतने दिनों तक। अब तो मतलब खुद में ही इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है कि अब लगता है। तो एक दिन ध्यान की स्थिति में ना मुझे पहले कुछ डिजाइन सा दिखा, ऐसे हल्का फेदर, बहुत प्यारा सा डिजाइन दिखा। और आपको मैं, क्योंकि सब लोग है शेयर करने के लिए मैं बता रही हूँ ये एक्सपीरियंस। फिर थोड़ी देर के बाद ना वो फेदर्स जो है सो बहुत सारी मुर्गियों में चेंज हो गए। और ना मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था अपने अंदर से ही
बहुत बुरा फील हुआ। और मैंने उसी, क्योंकि एक बार मैंने सुना था कि आप ध्यान में सॉरी बोल सकते हैं, ये नहीं कि कर्मा क्लियर करने के लिए, लेकिन एकदम से अंदर से आया कि मुझे सॉरी कहना है। तो मे बी कि शायद थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ हो, मुझे ये फीलिंग आई, क्योंकि उसके बारे में बिल्कुल थॉट नहीं था, और एकदम से अचानक से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। वो तो वैसे भी क्लियर हो गया था ना आपका आदित्य जी, क्योंकि पहली बार जब आप ध्यान करने लगे और आपने बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दिया, तो आपने एक तरीके से एक पहला कदम उठा ही लिया था जिसमें आप कर्म क्लियर कर रहे थे अपना। दूसरी बात है, फिर ध्यान में जब आपने फॉरगिवनेस मांगी, यानी कि आपने माफी मांगी, तो वो एक दूसरा कदम हुआ आपका, जिसमें आपने फॉरगिवनेस किया, और तो आपका वो कर्म भी क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, जो एक पत्री जी कहते हैं कि ध्यान में बहुत कुछ चीजें होती हैं या बर्न हो जाता है आपका कर्म। यस, दिस इज वन ऑफ द वेज, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। खाली ध्यान में बैठ के आंखें बंद करके नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक इनर जो वर्क है, काम है, वो करना ही पड़ता है, जो आपने किया। सो यस मैम, और अब मुझे मौका नहीं मिलेगा बोलने का, मतलब मौका मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कि एक एनर्जी, पूरे वीक हम इस एनर्जी के फ्लो में होते हैं, और बहुत 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 धन्यवाद थैंक कि यू। आप सेशन के लिए टाइम निकालते हैं। थैंक यू। मैम, अदिति के बारे में ये बोलना है कि शुक्रिया, उन्होंने थैंक यू सो वेरी मच। पूरा थैंक यू। किचन का वेसल सारा कंप्लीटली फेंक दिया, और फेंक दिया लिटरली, एंड पूरा किचन बदल दिया उन्होंने। वेरी नाइस। ऑल्सो पर्सन हु यस, कंटिन्यूअसली सबको ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, तकती नहीं है, और ये मुझे बोलना था। या अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन आई थिंक हर एक इंसान के लिए जो यहाँ पे है, जो कि चाहे बड़े चाहे छोटे कदम उठा रहा है ध्यान के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, उन सभी के लिए मतलब मेरा शत-शत प्रणाम है, उन सभी Yes, लोगों को, आप सभी लोगों को, Yes. क्योंकि आप सब कुछ सभी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कैसा भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट आप कर रहे हैं। कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा कंट्रीब्यूशन भी किसी के लिए बहुत बड़ा होगा। किसी भी, कोई भी छोटा और बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक जैसा कंट्रीब्यूशन है। आपकी एक छोटी सी पहल दूसरों के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। क्या मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ध्यान, मतलब एक, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है इसलिए कि ध्यान के लिए, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान ने हमें जीना सिखा दिया। मतलब जीने का पर्पस, अगर, क्योंकि इतना लाइफ टफ हो गया था कि एक एक दिन, आधा दिन निकालना मुश्किल था, और आज ऐसे दिन निकलता है कि समझ नहीं आता कि आज का दिन निकल गया। तो ये है जी, कि बहुत धन्यवाद है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया। अदिति, यस लक्ष्मी जी। अच्छा, अदिति, आपका वो हीलिंग वाला एक्सपीरियंस भी बताना। हाँ मैम, मैंने जी। लास्ट जब एंजल्स का सेशन हुआ था, तो मेरा माइग्रेन तो हमेशा ही होता है, और एक दवा लेती हूँ, जनरली अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब सीवियर हो जाता है कि एकदम वोमिटिंग की कंडीशन में, तो लेना होता है। तो एक दिन परसों ही मुझे, मतलब 2-3 दिन पहले, सुबह सुबह उठते ही मुझे ऐसा ही हुआ कि बिना दवाई का तो चलेगा नहीं, खुद को मालूम होता है कि संभल जाएगा या दवा चाहिए। तो फिर मैंने रुका और अपने पिरामिड को लेकर और जाकर 5 मिनट का मेडिटेशन किया, कहा कि हीलिंग है, प्लीज मेरा सर दर्द ठीक कर दो। और मैम 15-20 मिनट के अंदर मेरा सर दर्द ठीक हो गया। तो थैंक यू। चलिए, इसी चीज से मैं एक आपको और चीज बताती हूँ। मेरी पावनी जी से बात हो रही थी, और मेरी कल से तबीयत बहुत ही खराब है, और मुझे नहीं पता था मैं सेशन ले भी पाऊंगी आज का कि नहीं, और मैंने उनको छोड़ दिया था कि आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। मैं बैठूंगी तो आपकी मर्जी से, नहीं तो आपकी मर्जी से। तो अभी आज इस टाइम आप मुझे देख रहे हैं किस एनर्जी से है, और किस एनर्जी से मैं बात कर रही हूँ। और जिस तरीके से उस टाइम मुझे सिर में बहुत दर्द था, बॉडी एक था, और बहुत परेशान थी मैं, और चकरा रहा था सिर, बीपी बहुत डाउन है मेरा। तो उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने उन तक छोड़ दिया। तो अभी आज देख सकते हैं कि जिस टाइम से शुरू हुई हूँ अभी तक मैं बोल ही रही हूँ, और उस एनर्जी में हूँ। तो एंजल्स के साथ सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, सो थैंक यू सो वेरी मच। या आदित्य, थैंक यू। थैंक यू जी। नमस्ते मैम। सेम दिन मेरा भी, मतलब अदिति को किस दिन हुआ, मैंने भी ऐसा, मतलब
पूरा मन से किया नहीं किया पता नहीं है, पर भी मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था भाई। मेरा भी हेडेक शुरू हुआ, सिवियर हेडेक शुरू हुआ, फिर हीलिंग एंजल्स को बुलाया था मैंने भी, पर मैंने ऐसा क्वेश्चन किया इसीलिए मेरा मतलब पेन खत्म नहीं हुआ। मैंने आप यहाँ है मुझे महसूस करना है, मतलब आप, मैंने कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया, आप यहाँ है ऐसा मुझे महसूस करना है। फिर अचानक ए पार्ट में पूरा लेफ्ट साइड एक झटका, मतलब शॉक जैसा लगा था, मतलब एनर्जी पूरा मुझे फीलिंग हुआ था। उस थोड़ी देर मेडिटेशन किया तब तक अच्छा लगा, फिर बाद में मेरा पेन वगैरह शुरू हो गया था, पर महसूस तो हुआ था। मैंने क्या मांगा वही वो लोग किया था। और मेरा ये क्वेश्चन था कि मेडिटेशन में बहुत बार, क्योंकि हम लोग भी किसी को ऐसा करो बताता है ना, उसमें मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि गलत नहीं बताना है ना, आप अभी बता रहे हो। आप ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, वो आपको कहाँ महसूस होता है वहां ऑब्जर्व कीजिए। मैंने वो भी सुना था, मैंने शुरू में वो भी बताया था, मतलब बहुत लोग हम ब्रेथ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, ब्रेथ यहाँ पेट में मुझे पता चल रहा है, नहीं तो कहीं और पता चल रहा है, कोई बताता है यहाँ थर्डे में आप ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा कुछ हो जाता है। फिर वो मतलब ठीक है, मतलब वो ऐसा बोलना, मतलब ऐसा कहना ठीक है क्या? लक्ष्मी जी, आप सिर्फ उनको ये बोलिए कि सांसों को सांसों की तरह ही फोकस करना है, उनको कहीं और चीज पे, क्योंकि वो हीलिंग नहीं कर रहे हैं इस टाइम। जब हम हीलिंग करते हैं ना, तब हम उस जगह को महसूस करते हैं, लेकिन सांसों को सांसों की जगह ही महसूस करना है। क्योंकि अगर वो थर्ड आई पे महसूस करना शुरू कर देंगे, त्राटक करना शुरू कर देंगे, इसे त्राटक की टेक्निक कहते हैं। अगर वो त्राटक करना शुरू कर देंगे, उनको सिर में दर्द बहुत तेज शुरू हो जाएगा, और उनका मेडिटेशन से और ध्यान से उनका बिल्कुल ही एक विश्वास हट जाएगा। उनको लगेगा कि मैं जैसे ही ध्यान करने बैठती हूँ मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। तो उनको बोलिए कि ब्रीदिंग के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर ही ध्यान करना है उन्होंने, और उनको कहीं नहीं करना है। हीलिंग करेंगे तो उस ऑर्गन पे या उस जगह पे, उस पे आपने ध्यान करना है, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं। अन्यथा नहीं, अन्यथा ध्यान मतलब सांस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। तो यस, और कोई कुछ कहना चाहता है? आप मुझे और एक बार मौका देंगे तो हर सेशन में 1-2 पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताती जाऊंगी। जी बिल्कुल, बिकॉज सबका योगदान से ही ये ग्रुप चल रही है, एंड ऐसा नहीं है कि सबको प्लीज करना है, बट बचपन से मुझे एक क्रेविंग था कि कोई मुझे थोड़ा सा एंकरेज करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाऊंगी करके, बट एंकरेजमेंट नहीं है तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये पता चलेगा, स्फूर्ति मिलेगा, ओके मैं अच्छा कर रही हूँ तो और अच्छा करना है। इसलिए मैं कभी भी मौका मिलेगा तो हर एक मेंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाह रही हूँ आपको। इस दौरान मुझे भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना होगा, मुझे मिलेगा एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। एंड हमारी लक्ष्मी ऐसे मेंबर है कि आपने बोला ना मैम, कुछ लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा कंटिन्यूस आप लाइमलाइट में आना भी नहीं चाहते हैं, बस पीछे से सारा काम करते रहते हैं, वो ऐसी मेंबर है। तो हाँ, शुरुआत में शायद वो अपना हेल्थ को ठीक करने के लिए ही आई होगी, शायद, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि ध्यान एक ही एक साधन है कि जिससे मेरा बेटा को मैं बचाऊंगी। कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, इस ओनली मेडिटेशन से कुछ मिरेकल्स होते हैं, और मेरा बेटा यही रहेगा मेरे साथ, क्योंकि सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपका बेटा ज्यादा नहीं जिएगा। तो मुझे लगता था कि हाँ, फिजिकल लेवल में सब लोगों ने हाथ उठा दिया, तो अब मुझे ना जो सुप्रीम पावर है, जो ऑलमाइटी है, जो डिवाइन है, उससे मुझे हेल्प लेना है, यही था। बट एक झटका दिया साई ने एस्ट्रली, कोई एक मेडिटेटर के पास आके टेल हर, मेरे माँ को बोलो कि मैं जा रहा हूँ,
तो एकदम से मुझे ना उस दिन से लेके आज तक एवरी मिनट मुझे ना अंदर एक वॉल्केनो जैसा होता रहता है, अंदर एक हलचल जैसा होता रहता है। आपने सही बोला मैम, मेडिटेशन के वजह से मुझे शांति मिलेगी ऐसा बोलते हैं, बट जो इनर वर्क है, जो अपने आप को फेस करने का ये इतना डर होता है हमको, तो वो उसको फेस करने में ही हमको सारा, हाँ मतलब 360 डिग्रीज का ये जो अंदर होता रहता है ना, वो व्यू लेना पड़ता है। तो ये इस दौरान मैं लक्ष्मी को बताना चाह रही हूँ कि थैंक यू सो मच। वो ऐसा उनका हेल्थ में ज्यादा परिवर्तन आया नहीं आया, ये सब सब लोग उनसे पूछते हैं कि तुम ध्यान करो बोलती हो, बट तुम्हारा तो हेल्थ जब ठीक हो जाएगा ना तब हम भी ध्यान करेंगे। तो बहुत दुखी हो जाती थी। बट यहाँ तो एक ह्यूज इनर वर्क चल रही है हमारे अंदर, तो वो भी सीख रही है, मैं भी सीख रही है सब। फिर भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा, जो ग्रेट चेंजेस नहीं आए, फिर भी चेंज तो आया। थोड़ा सा जो चेंज है वो आता ही रहा, कंटिन्यूअसली आ रहा है। एंड हर बार हम लोग जब गिर जाते हैं, कोई हमको उठा के फिर खड़ा कर देते हैं, कोई खड़ा कर देते हैं, हम नहीं खड़ा हो रहे हैं अभी भी, बट हम खड़े होने लायक बनना है। बहुत बढ़िया। या ऐसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं आप लोगों के बारे में कुछ समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब पावनी जी बताती हैं कि ऐसा है और इस तरीके के लोग जुड़े हैं इस ग्रुप से, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये फैमिली बहुत सुंदर है और इंसान हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बस अपने हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, बस उसी को वो देख रहे हैं। और इस ग्रुप में भी, इस फैमिली में भी हर एक इंसान जो जुड़ा हुआ है वो बहुत ही सुंदर है। और मैं आशा करूंगी कि यस पावनी जी, आप मुझे हर इंसान के बारे में बताइए जो इस ग्रुप से जुड़ा है, ताकि मैं भी उनको ग्रेटिट्यूड दे सकूं अपने तरफ से और ग्रेटफुल रह सकूं उनके लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच पावनी जी, थैंक यू। धीरे धीरे से बताऊंगी, एक ही सेशन में नहीं। जी 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 जी, धीरे धीरे से। या थैंक यू जी। एंड थैंक यू सो मच सावित्री जी एंड एवरीबडी, जिसने भी इसमें लिखा है, मीनू जी, जो भी हैं, जितने लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पे लिखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यस, और कोई कुछ कहना चाहता है इससे पहले कि हम सेशन को वाइंड अप करें? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ बोलना है तो बोलना चाहते हैं तो आइए प्लीज। शारदा जी बीच में बोलना चाह रही थी कुछ, बट उस टाइम आप बात कर रहे थे। शारदा जी बताइए अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो। हेलो जी जी शारदा जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छे ढंग से समझाती हो आप, इतना क्यूट, इतनी डिटेल, तो बहुत मन खुश हो जाता है सुन के। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने भी छोड़ दिया सब कुछ, प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं तो शुरू से, लेकिन मेरा बेटा नॉन वेज खाने लगा है। मुझे बड़ा झटका लगा, एक दिन बता दिया, मेरे से बताया नहीं, बाहर खाता हूँ मम्मी, लेकिन मेरे नीचे हम लोग रहते हैं, ऊपर नीचे वो लोग खाते हैं, तो उनके घर का मेरे को बड़ा ना अंदर से ग्लानि फील हुई, मेरा दिल हो गया रोटियां बाहर आने को होगी। फिर अब क्या कर सकती हूँ, बच्चे को टोक तो उसके लिए क्या किया जाए, अब वो दूध नहीं पीता, ताकत की चीज नहीं खाता है, क्या कर सकती हूँ। मुझे बड़ी नफरत सी हुई, फिर मैं कहा मैं तेरा झूठा नहीं खाऊंगी बात के बाद, इतनी नफरत सी हो गई है, एक ही बच्चा है, क्या किया जाए उसके लिए मैम? कुछ नहीं, आप उससे नफरत क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको तो कंपैशनेट होना चाहिए, आप तो माँ हैं। और जिस इस टाइम आपको उसका साथ इस तरीके से देना है, क्योंकि एज अ पेरेंट हमको कोई कंट्रोल नहीं रखना है उसके ऊपर, कोई कंट्रोल नहीं करना है उसको। आपने एज अ पेरेंट उसको समझाना है कि ये चीज जो है अगर आप कर सकते हो तो ये आप करो, क्योंकि उस इंसान की अपनी जर्नी है। हर इंसान अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली ही आगे चलता है। मैंने भी जब छोड़ा था तो मैंने 11 साल पहले ही छोड़ा नॉनवेज, उससे पहले तक मैं भी खा रही थी जी। तो हर एक इंसान अपनी जर्नी पे चलता है, अपने इंसान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, तभी वो चीज होता है, कंपैशन आता है, तभी वो चीज पॉसिबल होती है। और
अगर नहीं है तो वो एक उसका कर्म है जो उसको खुद को बैलेंस करना होगा आगे, वो उसकी जर्नी है। तो हम एज ए पेरेंट सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, इंटरफियर नहीं कर सकते। पत्री जी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नॉन इंटरफियरेंस। नहीं वो किसी तो की बहुत भी बार सुना, जिंदगी में पावनी जी से भी सुना है, वो तो नहीं करती हूँ ज्यादा, लेकिन किसी किसी दिन बोलती बेटा आज नहीं खाना, तो घर में नहीं, कहता है कि अभी मजाक करता है, मम्मी घर में आप ले आऊं मैं कर नो एंट्री, नहीं, तो आप एग कुछ वगैरह। उनको नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ उनको एक बारी बोल के छोड़ दीजिए। ये जी एक पेरेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद जो उसको करना है वो उसका कर्म है। जी और आपको ग्लानि या आपको किसी तरीके का गिल्ट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसकी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जी तो आप जो कर रही हैं वो आपको अपना, आपका जो पथ है, जो आपका पाथ है, जो आपका रास्ता है, वो आप कैसा चुन रही हैं वो आपके ऊपर है। बच्चे ने जो चुनना है वो उसके ऊपर है। जी जी जी, थैंक यू मैम। थैंक वो यू शारदा जी। आज क्वेश्चन मैम बहुत मेरे को आंसर एक मिल गए क्वेश्चन पूछना है। खुद से ही। आप बता रही थी जैसे, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं होता है, ध्यान में बैठती हूँ, पहले होती थी हीलिंग वगैरह जो भी होती थी, मेरे को भी 1.5-2 साल हो गए ध्यान से जुड़े हुए, लेकिन आज कुछ लेकिन शुरू सुबह का मुझे को इतना अच्छा लगता है, मैं जिस टाइम मर्जी उठूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है 1 घंटे का मैंने बैठना है मेडिटेशन के लिए, लेकिन हीलिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक दिल में एक धारणा धार चुकी हूँ, भाई ये मेरे को मिस नहीं करना है। शाम को भी जुड़ जाती हूँ 4 बजे, जैसा भी वक्त होता है। तो ये कह रही थी मैं कि मैम बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं, खुद पे खुद ही सुन रहे हैं वो। आपने बहुत थैंक अच्छे यू। से समझाया। लिख नहीं पाते हम, स्वाध्याय भी करते कभी कभी, बाकी जितने वीडियो डालती हैं पावनी जी वो बाकी मैं देखती हूँ सारी इसमें मोबाइल जी, में। जी तो यही चलता है। अच्छा मैम, ये मशरूम के लिए क्यों मना करते हैं खाने के लिए? लहसुन और मशरूम 2 चीज मना करते हैं, ये नहीं खाने चाहिए। देखिए, लहसुन और मशरूम का जो है वो ये कहा जाता है कि जहाँ वो ग्रो करती हैं वहां पे उसकी जो एनवायरनमेंट होता है, या जहाँ पे वो ग्रो किया जाता है, वो इतना ज्यादा, जैसे बोलते हैं, वो लो वाइब्रेशनल प्लेस होता है। इस वजह से अगर आप वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसको जो वाइब्रेशंस हैं वो उसकी, वो आपके अंदर, आपकी बॉडी में, आपके मेंटल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में घर कर जाएंगे। इस वजह से मना करते हैं खाने के लिए, बिकॉज ऑफ द लो वाइब्रेशंस। ठीक है, मैं इसीलिए पूछ रही थी, मैं पूछती हूँ मेरे मशरूम के लिए क्यों मना कर। लहसुन तो चलो भाई मना कर रहे थे, मैंने छोड़ दिया, मैंने तो, हस्बैंड मेरे कभी कभी जिद कर जाते हैं, लहसुन नहीं डालती है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके कितने फायदे होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, मैं इग्नोर कर जाती हूँ। फिर मैं मैंने नहीं खाना, तुम्हारे लिए बना दूंगी मैं कहा मैंने खुद ने नहीं खाना। तो फिर ये जी होता है। हाँ जी, जी, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू शारदा जी, थैंक यू सो मच। यस कविता जी। यस मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते कविता जी। मुझे एक, हाँ नमस्ते मैम। जी जी जी। हाँ मैम, मुझे एक छोटी सी बात करनी है, शायद कुछ लोग मुझे बुद्धू भी कहेंगे इसके लिए। जैसे अभी पीछे मैम नॉनवेज की बात कर रही थी, है ना? तो हमारे घर में क्या है कि मैंने तो नॉनवेज कभी खाया ही नहीं, मतलब आई वाज इन 8th क्लास एंड आई लेफ्ट इट। और उसके बाद जैसे मेरा बेटे हैं और हस्बैंड हैं, वो खाते हैं, और मैं उनके लिए बनाती भी हूँ। अभी तक बनाती थी, लास्ट 3 मंथ से मैंने उनको बोला कि अब मैं कुक नहीं करूंगी, आप लोग खाएं। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे उन मैम को एक नफरत का भाव आता है या कुछ और भाव आता है कि वो क्यों खाते हैं। मैम मेरे दिल में ना पता नहीं क्यों कभी भी नहीं आता कि ये क्यों खाते हैं। मुझे लगता है कि ये इनकी सोल प्लानिंग है। अगर इनकी सोल प्लानिंग है और ये खाना चाहते हैं तो मैं इनको क्यों मना करूं? तो मुझे समझ नहीं, मतलब मैं सुनती हूँ तो फिर मेरे को कई बार ना डाउट होता है कि क्या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ अगर मैं उनको मना नहीं कर रही हूँ तो। आप उसमें मना नहीं करेंगे, आप अपना एडवाइस देंगे, बस दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि नॉन इंटरफेरेंस का भाव हमेशा रखना है कि आपने किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। आपने सिर्फ एक एडवाइस देना है, एक अपना ओपिनियन जताना है कि, या बताना है कि इस तरीके से ये है और मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। सब, जैसा आपने बोला, सबका एक सोल प्लान रहता है, उनका भी एक सोल प्लान है। जब ये एक जागृति आएगी, अवेयरनेस आएगी उनके अंदर भी, तो वो शायद उस दिन आके ये लोग खाना बंद कर देंगे और वो हट जाएंगे इस चीज से, नॉनवेज से हट जाएंगे। तो आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, सिर्फ अपना ओपिनियन देना है। और अगर आपको, मैं तो कहती हूँ, कोई एक नेगेटिव भाव क्यों आए किसी के लिए भी,
नेगेटिव भाव किसी के लिए भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन खा रहा है या नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है। हर एक इंसान एक जैसा ही होता है, उसमें कुछ ऐसा सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, सिर्फ ये है कि किसी के अंदर कंपैशन ज्यादा है, किसी के अंदर कंपैशन कम है। तो अभी जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर कंपैशन शायद कम है, इस वजह से वो एनिमल्स की वो एक अंदर की एक दुख, एक दर्द की एक चीख होती है, वो शायद नहीं सुन पाते। जिस दिन वो उनको रियलाइजेशन हो जाएगी, उस दिन वो तुरंत से वो नॉन वेजिटेरियन छोड़ देंगे और वो वेजिटेरियनिज्म पे आ जाएंगे। तो मतलब मैम अगर मैं तो उनको हमें तो मना नहीं, उनके लिए मतलब भी जैसे मैंने बोल कंपैशनेट दिया होना कि चाहिए। हाँ नहीं, अगर मैं उनको जैसे कह दिया था मैंने कि मैंने कहा अगर आप अवॉइड करो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको मना नहीं करती हूँ, तो मतलब मैं ठीक कर रही हूँ ना? इसका मतलब मैं अपने आप को गिल्टी नहीं करूँ कि मैं उनको कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, गिल्ट करने की उनको जरूरत मना ही नहीं नहीं, कर क्योंकि रही हूँ। कंट्रोल नहीं करना है आपने किसी को भी, उनकी मर्जी है वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। एब्सोल्युटली देयर विश, देयर चॉइस ऑफ लाइफ, देयर डिसीजन। बस हाँ, लेकिन बीच बीच में आपको उनको अवेयर करते रहिए, छोटी छोटी चीजें दिखाइए उनको, एनिमल्स की या प्लांट्स की, प्लांट बेस्ड फूड की, और ये सब चीजें उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उनको दिखाते रहिए। तो जब आप दिखाएंगे उनको तो फिर उनको धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी। डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते थैंक हैं, यू, क्लिप्स दिखा सकते हैं, दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली हाँ थिंग। मैम, थैंक यू मेरा मैम, एक पूछने थैंक यू, का था। थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम। मैम आपका तबीयत यहाँ एंड करें, क्योंकि आप स्ट्रेन लग रहे हो। नहीं, अभी दो लोग हैं, अभी नहीं, सुनीता जी हैं अभी, और शायद मेरा एक और। सरस्वती। हाँ सरस्वती जी, हाँ 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 जी। मैम, मैं कभी मेडिटेशन में बैठती हूँ, मैं आंख बंद करके ब्रीथ के ऊपर फोकस करना चालू कर लेती हूँ ना, मेरा चेस्ट और आई में बहुत रोटेशन चालू हो जाता है, इतना तेजी से रोटेशन चालू हो जाता है। फाइनली आई हैव टू ओपन माय आईज एंड फ्यू मिनट्स के बाद वो नॉर्मल आ जाता है। Immediately it will start when I'll close my eyes and start focusing on the breath, chest and eye में बहुत रोटेशन चालू हो जाता है। चेस्ट एंड आई में रोटेशन चालू हो जाता है। आप कहीं एंग्शियस हो जाती हैं जिस टाइम आप ध्यान करने लगती हैं? कोई एंग्जाइटी होती है, कुछ चीज के बारे में सोचती हैं उस टाइम आप क्या? शायद मेरे को चीज अच्छा होने का कुछ भी थॉट्स नहीं आना पड़ता, आज एटलीस्ट ठीक से होने का ऐसा इंटेंशन रख के बैठ जाती हूँ। लेकिन उसके बारे में, इस इंटेंशन के बारे में आप ज्यादा सोचती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? क्योंकि यूजुअली जब आपका चेस्ट या आई रोलिंग होती है, ये तब चीजें होती हैं जब आप अंदर से बहुत ज्यादा एंग्शियस हो किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा परेशान हो किसी चीज के लिए सोच रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब सरस्वती जी, व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन मेडिटेशन, तो उस टाइम आप अपने आप को या तो म्यूजिक लगा के बैठे, ताकि आप म्यूजिक के साथ आप मेडिटेट कर सके, ताकि आपका फोकस इधर उधर ना जाए, थॉट इधर उधर के साथ ना जाए, वो आपके सांस, आपकी सांसों के साथ रहे। ठीक है, करके देखिएगा, डू दिस। हाँ, ओके, थैंक यू। या ओके, यस सुनीता जी। वेरी नाइस सेशन मैम। थैंक यू जी। ये पूछना था कि सब नॉनवेज के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो टोटली वेज हैं सब शुरू से ही। मेरे पास एक लेब्राडोर डॉग है, उसको भी मैं वेज ही फूड देती हूँ मैक्सिमम टाइम, बट सम टाइम नहीं पॉसिबल होता है तो उसको कभी बॉइल्ड एग, अभी जैसे इतना विंटर है तो मेरी डॉटर मेरे से लड़ती है कि उसको तुम कुछ भी नहीं देती हो, लेब्रास भी बोरस होते उसको खाने को दो, तुम एटलीस्ट नॉनवेज नहीं देती हो, एग तो दे दो। तो मैं समटाइम उसको बॉइल्ड एग देना, मतलब उसका सारा कुछ अलग बॉयलर है इलेक्ट्रिक, उसी में करके उसको दे देती हूँ, या वो खुद आती है तो करके दे के जाती है। और जो उनके पेडिग्री या इस टाइप के पैकेट्स आते हैं चैपी वगैरह, वो देती हूँ एक टाइम, अगर नहीं बना पाती हूँ फूड तो कहीं जाना है कुछ, तो इट इज ओके। कोशिश कीजिए कि आप उसको वेजिटेरियन डाइट पे ही रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो कि एक मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो कि वेजिटेरियन डाइट ही देते हैं अपने कंपेनियंस को, जो एनिमल कंपेनियंस होते हैं, चाहे वो डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे कोई भी हो, उनको वो देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उनको वेजिटेरियन उस पर ही रखिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनको प्रोटीन की कमी हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या कुछ ऐसा नहीं होता है। doesn't happen that way at all. उनको सब कुछ वो मिलेगा जो हमको मिलता है, और जितना प्यार उनको देंगे वो पूरी तरीके से उसको बैलेंस आउट भी कर जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। टाइम यहीं बैठा रहेगा, रहता है मेरे पास में।
तो एक वो भी ध्यानी ही है ना, तो आप ध्यानी को आप अंडे चलिए मत खिलाइए, आप उसको प्यार छोटा दीजिए सा और उसको वेजिटेरियनिज्म के ऊपर ही रखिए। मैक्सिमम उसी पे ही रहता है, बट वही चैपी वगैरह देनी पड़ती है कभी कभी नाइट फूड में उसको। तो उसकी जगह जो पेडिग्री आता है, वेजिटेरियन पेडिग्रीज वगैरह भी आते हैं, सो दैट इज आल्सो अवेलेबल इन मार्केट, तो आप वो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच Thank एंड you गेट so वेल सून। Yes, थैंक यू, thank you. Same to you. थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो पावनी जी, आज का फिर सेशन समाप्त करते हैं। आप बोलिए, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप। बहुत बहुत अमेजिंग सेशन हुआ है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय द Thank you. ग्रेस ऑफ एंजल्स एंड Yes, आपका by the grace of angels. नॉलेज शेयरिंग, आपका जो अंदर से चाहत है कि आपका नॉलेज शेयर करना है, तो उसके वजह से ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सेशन हुआ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जैसा हमारे ग्रुप मेंबर्स ने बोला, ये एनर्जी पूरा वीक कंटिन्यू होता है। एब्सोल्युटली ट्रू, मुझे क्लियरली वो फील होता है एंड बहुत खुशी हुई जब उन्होंने भी वही महसूस किया। तो या Thank you so much, thank you, शुक्रिया। प्लीज Yes, thank you so much everybody. for the Please delay. apologize मत कीजिए, जब तक एंजल्स बोलेंगे बैठने के लिए तब तक मैं बैठूंगी ही, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें। So I am grateful to the angels and to everybody जो भी आप यहाँ पे हैं अभी, और मधु के लिए भी I'm grateful. थैंक यू मैम। And thank you so much. Thank you बंदना जी, thank you so much and शुक्रिया आप सभी लोगों का। Thank you. सब गिरीश बहुत जी। मोटिवेट हो जाते हैं आपको देख के, तो वो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। या थैंक यू सो Thank मच you. फॉर ऑल द Thank you टाइम so much. शुक्रिया, and all thank the you. knowledge. जी, thank you so much गिरीश जी, thank you so much सुनीता जी, thank you everyone. Thank you so much. Thank you Lakshmi ji. Thank you, ma'am. Thank you. so Thank you much. Madhu. Thank you. Bye bye. Thank you Sunita Raina ji. Shukriya. Thank you. Bye bye. I'm going now, leaving the session. Bye bye. नमस्ते मैम। Namaste. Namaste Pavni ji. Bye bye.